अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन, एक बार दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जलसा आपका अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। बहुत सारी तकरीरें हुई और बहुत अच्छी रातखानी हुई। अब तक आप बैठे रहे, बहुत बड़ी बात है। 2-3 घंटे कहीं बैठ जाना, दिन की बात सुनना, ये इस जमाने में बहुत बड़ा काम है। एक आदमी का एक लम्हा कीमती है। बगैर मतलब के आदमी आधा घंटा नहीं देता है। यहाँ आपने 3-4 घंटे का टाइम दिया और बगैर किसी दुनियावी फायदे के, सिर्फ आखिरत के फायदे की उम्मीद पर आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल खैर के सदक़े आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को सरसब्ज़ व शादाब फरमाए। महफिल में चाहे 1 लाख लोग रहें, चाहे 5 आदमी रहें, इस महफिल को निस्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र से, तो अल्लाह बड़ा है। जिस जगह अल्लाह को याद किया जाए वह जगह अज़मत वाली हो जाती है। अब उस जगह चाहे 10 लोग रहें या 10 लाख लोग रहें, जलसा लोगों की भीड़ भाड़ से कामयाब नहीं होता है। आजकल लोग यही समझते हैं कि भीड़ जुट गई, जलसा बहुत कामयाब हो गया। अब भीड़ जुट जाने से जलसा कामयाब नहीं होता है। भीड़ तो बहुत जमा हो जाती है नेताओं के जलसे में भी। मेला कहीं लगता है, मठ वगैरह में, वहां भी लाखों लोग जमा हो जाते हैं। तो लोगों की भीड़ भाड़ से जैसा कामयाब नहीं होता है। महफिल में जितने लोग रहें, सब दिल हाजिर करके गौर से तकरीर सुन लें, वही जैसा कामयाब। चाहे 10 लोग क्यों न रहे। हमारे बुजुर्गान दीन 10 लोगों के दरमियान खिताब फरमाते थे। और एक बुजुर्ग का मामूल था कि 40 आदमी जहां जमा हुए फिर वो खिताब ही नहीं करते। उनका मामूल था कि 20 लोग से ज्यादा महफिल में नहीं रहे, चूंकि ज्यादा भीड़ भाड़ से दिल में घमंड और गुरूर पैदा होता है कि हमारी तकरीर सुनने के लिए इतने लोग आ गए। वह 20 आदमी से ज्यादा जहां हुए वो तकरीर ही नहीं करते थे। ये अपनी अपनी सोच थी लोगों की। और अभी चूंकि खाना गर्म हम लोग खाते हैं, इसलिए हम लोगों को गुस्सा जल्दी आता है। हम लोगों के दिमाग में हमेशा वो घमंड बना रहता है, हमेशा निगेटिव बातें दिमाग में आती हैं। बुजुर्गान दीन 3 दिन भूखे रहते थे, 20-20 दिन तक जौ की रोटी खाते थे। वह लोग रोटी को पानी में भिगा भिगा के खाते थे, तब वो मुहद्दिस बनते थे, वो वली बनते थे, मुफस्सिर बनते थे। और आज यहाँ मदरसे में हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं। अब वो 3 टाइम खा एक दिन खाना खराब मिला, एहतजाज कर देते हैं मदरसा बंद करो, मदरसा बंद करो, खाना कमजोर मिल रहा है। गार्जियन लोग फोन करते हैं कि भाई साहब आप ज़कात फितरा कलेक्शन करते हैं और बच्चों को खाना ठीक से क्यों नहीं देते। गार्जियन कभी नहीं पूछता बच्चे से कि आज तुमने सबक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आज क्या पढ़ाई हुई, नहीं खाना क्या खाया। बाप भी पूछता है खाना क्या खाया,
अब बेटा भी मदरसे में रहता है कि खाना आज क्या मिला, तो वो क्या पढ़ेगा, क्या मुफस्सिर, क्या वली, क्या कुतुब, क्या गौस बनेगा वो। यहाँ तो गौसे आजम 40-40 दिन तक भूखे रह के सिर्फ पढ़ते थे, रात भर चिराग के सामने आंख जला जला के पढ़ते थे। सूखी रोटी रहती थी, भूख तेज लगती, पानी में भिगा के खा लेते। मकसद क्या था? पढ़ना है और जिंदा रहने के लिए कुछ खा लिया। और यहाँ मकसद क्या है? खाना। और सिर्फ टाइम पास करने के लिए कभी दरसगाह में जाकर बैठ जाना है। जाहिर सी बात है, यहाँ आज लाखों में कोई एक अच्छा आलिम नहीं मिलता है। वो आलिम जो बुखारी शरीफ तक सारी किताबों को पढ़ा सके और सारी किताबों को खुद समझ सके, ऐसा लाखों हजारों में कोई मिलता है। क्योंकि अब मकसद ही वही खाना है। अब जलसा जुलूस में पहले, आज से 50 साल पहले कोई आलिम गांव में आते थे, पूरे गांव में ईद का समा बन जाता था। गांव में एक आलिम दीन आ रहे हैं, लोग अपनी आबादी से दूर चल के उनका इस्तकबाल करते थे। बैलगाड़ी में बैल की जगह अपना कांधा लोग देते थे 10-10 किलोमीटर दूर तक कि हमारे मुर्शिद आए, हमारे शेख आए, हमारे आलिम आए। अब वो आलिम 1 घंटा तकरीर करते थे, 50 साल तक लोग उसको याद रखते थे कि हमारे शेख ने ये कहा, हमारे बुजुर्ग ने ये कहा। तब लोग कहते थे कि एक आलिम किसी गांव में आ जाए तो 40 दिन तक वहां रहमतों की बारिश होती रहती है। एक आलिम रब्बानी किसी कब्रिस्तान में कदम रख दें, वहां मुर्दों पे होने वाले अज़ाब को अल्लाह उठा लेता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत 50 साल पहले एक गांव में गए थे, बुढ़ी साहब। वो गांव आज शहर वालों के लिए काबिल रश्क बना हुआ, बहुत शानदार इमारतें, हर घर का फर्द, कोई अमेरिका में, कोई वाशिंगटन, कोई नॉर्वे में, कोई कनाडा में, कोई जर्मनी में। उसका नाम पानी संडा है। वहां साल में 3-4 जलसे होते हैं। एक जलसा होता है मुहर्रम में 10 दिन वाला जलसा। इतना बड़ा पंडाल रहता है, इससे बड़ा रोजाना लोग आते हैं। इशा की नमाज के बाद 2 घंटे तकरीर हुई और लोग अपने घर चले गए। रोजाना डेली, उसमें हम 2 साल तकरीर किए, यानी 10 दिन 20 तकरीर किए हैं वहां उस गांव में मुहर्रम डेली। ऐसा नहीं कि एक आज तो यहाँ एक दिन जलसा हुआ साल में। हमारे हजरत मोहम्मद अली, क्या नाम है, पीर तरीक़त मौलाना मुफ्ती अली मोहम्मद कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये तो पहला उर्स है उनका, पहली बरसी है ना, पहली बरसी है उनकी। उनके विसाल के साल बाद होगा, साल में एक जलसा या एक जलसा और कोई होता होगा। एक जलसा है साल में, गांव के एक आलिम दीन का उर्स है, उनकी बरसी है। उर्स अगर कोई नहीं बोलेगा चलो बरसी है, इसाले सवाब की महफिल है। कोई आम आदमी जाहिल गंवार कोई मर जाता है तो भी उनका बेटा उनका तीजा 40वां और बरसी करता है। और एक आलिम दीन वो अगर दुनिया से चले जाएं तो समझ लें कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत हो जाती है। एक आलिम रब्बानी चाहे वो किराए के मकान में रहे, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो, मगर एक आलिम का मकाम ये होता है कि एक आलिम मुस्तफा का नाइब होता है। हमारे पास 100 बीघा जमीन रहे, 50 करोड़ रुपए का मकान रहे, हम जागीरदार रहे, नवाब रहे, चौधरी रहे, हम पठान रहे, शेख रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आलिम रब्बानी चाहे वो किसी फकीर घराने का बच्चा हो, वो अगर आलिम है तो वो चौधरी जमींदार नवाब नहीं, बल्कि वो मुस्तफा का नाइब है। आप बैरिस्टर हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ आप हैं, लेकिन आप मुस्तफा के नाइब नहीं। नाइबे पैगंबर वो होता है जो आलिम दीन होता है। तो अब एक नाइबे पैगंबर की बरसी, उनका तीजा, हजारों लाखों मुसलमानों की तकरीब एक तरफ, एक आलिम दीन की तकरीब एक तरफ।
एक आलिम दीन अगर सो जाए तो हर सांस के बदले में अजर मिलता है। इसलिए कि वो आलिम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ता, वो बायोलॉजी मैथ नहीं पढ़ता, वो आलिम दीन हदीस रसूल पढ़ता है, वो अल्लाह का कलाम पढ़ता है। तो वो नाइबे पैगंबर इसीलिए है कि वो मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है। वो अल्लाह का कलाम पढ़ता है, अल्लाह के कलाम का पैगाम आम करता है। इसलिए आलिम दीन की बरसी में गांव के सारे लोगों को शरीक होना चाहिए और जब तक महफिल होती रहे लोगों को बैठ के अपने खतीब को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मौलाना शहरयार साहब हर दिन आ रहे हैं, चलो कल भी आए थे आज भी आए हैं, तो जिंदगी में पहली बार आपके गांव में आए। जब जिंदगी में पहली बार कोई आदमी आ रहा है तो कम से कम सुनना तो चाहिए, कोई देखे मौलाना क्या बोलता है, इसकी फिक्र क्या है, इसकी सोच क्या है, बस कुछ नहीं। मुंह में आया बोलने लगे, मुंह में आया उठ के, जब मैं आया बैठे, जब उठ के चल दिए। अब जरा सुनिए वो गांव की कहानी। 20 तकरीरें हमारी हुई हैं उस गांव में, 10 दिन लगातार, इससे 10 गुना मजमा डेली होता है। डेली लोग, औरतें अलग, मर्द अलग, रोजाना 2-2, 2.5 घंटे की तकरीर होती रही, लोग सुनते रहे। मैंने पूछा कि आखिर ये मजहबी मजाज, ये रिलीजियस थिंकिंग कहां से मिली इस गांव को? कोई आदमी साल में एक कॉन्फ्रेंस नहीं करवाता है और तुम लोग साल में 10 दिन का जलसा करवा रहे हो मुहर्रम के मौके पर, फिर छठी शरीफ में अलग, 11वीं में अलग, 12वीं में अलग। ये क्या है आखिर? ये इतना मजहबी मजाज कहां से मिला? और ये देहात में देख रहे हैं साहब, 2-2 करोड़ का मकान बना हुआ है। ये ऐसा नक्शा है कि जो राजधानी में नहीं है। ये खूबसूरत मकानात और साहब शानदार मस्जिदें और शानदार मदरसे और फिर इस तरह के जलसे। उन्होंने कहा कि हुजूर 40 साल पहले एक फकीर मेरे गांव में आया था। वो फकीर हमारी गुर्बत को देख करके उनको रहम आ गया। हम लोगों ने उनसे गुजारिश की कि हुजूर आप दुआ फरमा दें कि हम लोग मछेरे, मछली मारने वाले, गरीब मजदूर, लुटेरे, गांव से लोग गुजरते थे, डरते थे कि इस गांव से मत जाओ वरना सारा सामान लूट जाएगा। हम लोग इस कदर तंग हाल थे कि दूसरे के सामान को लूटा करते थे। उस दुर्वेश ने हाथ उठा के दुआ कर दी, इलाही इस गांव वाले पे रहम फरमा, इनकी माली हालत भी अच्छी कर दे और इनकी मजहबी हालत भी अच्छी कर दे। उस दुर्वेश की दुआ कबूल हुई। आज वो गांव माली एतबार से भी मुमताज गांव और मजहबी सोच के एतबार से भी सबसे आला गांव हो गया। मैंने पूछा वो दुर्वेश, वो फकीर कौन था? कहा उसी फकीर को सारी दुनिया मुजाहिदे मिल्लत कहा करती। अल्लाह। एक बुजुर्ग का कदम 40 साल पहले पड़ा, गांव में मस्जिदों की तामीर हो गई, मदरसे की तामीर हो गई, जलसे होने लगे, सरों पे टोपियां, सरों पे टोपियां आ गई, चेहरे पे दाढ़ियां आ गई, औरतों के बदन पे निकाब और हिजाब आ गया। यानी एक इस्लामी कल्चर जिसे कहते हैं। किसी हिंदू के गांव से हम लोग गुजरते हैं, जब वहां देखें कि सारी औरतों के सरों में सिंदूर है, बेपर्दगी है, जीन्स है, टी-शर्ट है, साहब उरियानियत है, मौज है, मस्ती है, तो समझ में आता है कि काफिरों का मोहल्ला। अब मुसलमानों के मोहल्ले में भी अगर औरतें नंगी रहें, उनके सर के बाल खुले रहें, वहां भी चड्डी और जीन्स और टी-शर्ट का माहौल रहे, वहां के बच्चे जोकर की तरह खड़े रहें, साहब न सलाम है, न कलाम है, न आलिम दीन के आने के बाद कोई उसके बदन में कोई ऐसी एक्टिविटीज है, वो भी सिर्फ पैसा कमाना, घर बनाना और गाड़ी खरीदना, यही जिंदगी की मेराज समझ रहा है। मकान बना लें, गाड़ी खरीद लें, कपड़ा पहन लें, बस हो गया, यही जिंदगी का मकसद हो गया। तो हम 10 साल बंदर की तरह खटेंगे तो 1 करोड़ का मकान बनाएंगे, और काफिर के पास 10-10 करोड़ का मकान बनेगा। 25 साल सऊदी अरब में हम छुचंदर की तरह खटेंगे तो 10 लाख की कार खरीदेंगे, यहाँ काफिर के पास 50 करोड़ की कार मारेंगे। बाप दादा की जमीन बेच करके हम 1.5 लाख की बुलेट खरीदेंगे, काफिर के पास 25 लाख की मोटरसाइकिल मौजूद है।
25 लाख की मोटरसाइकिल। अभी 2 साल पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने पूछा कि इस मोटरसाइकिल की कीमत क्या है, बोला 23 लाख रुपए। मैंने कहा कितनी बाइक बिक चुकी है इंडिया में, कहा 300 प्लस। बताएं 23 लाख की गाड़ी होती मोटरसाइकिल। हम लोग 1.5 लाख का वो बुलेट खरीदते एनफील्ड, पूरा भट 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 भट। एक आदमी मदीना शरीफ में रहता, फुरकान नाम का लड़का, अभी आया 2 महीना पहले, कहा हजरत मैं बुलेट खरीदा हूँ, उसका साइलेंसर यानी फटफट की आवाज नहीं आ रही थी, उसी को आज खुलवाने के लिए गया था, चूंकि उस तक खुलवा ताकि फटफट की आवाज करे, ताकि लगे कि हाँ बुलेट से हम चल रहे हैं। यानी उसमें आवाज नॉर्मल गाड़ी की तरह आ रही थी, तो खुलवाने के लिए वो गया था, क्योंकि वो 1.5 लाख में खरीदा है, तो 1.5 लाख में खरीदेगा और उसकी आवाज रहेगी अपाची की तरह, तो अच्छा नहीं लगेगा, आवाज उसकी बड़ होनी चाहिए। अब वो 1.5 लाख के बाइक में वो मस्त है, इतना चल रहा है कि हमारी तरह किसी के पास गाड़ी नहीं। वो एक रमेश के पास 23 लाख की मोटरसाइकिल, क्या इतराएगा, क्या वही गाड़ी, मकान, दुकान, अच्छा कपड़ा, अच्छा चश्मा और जूता। यहाँ 50-50 हजार का जूता वो काफिर पहनते हैं। उनके घर में 10-10 लाख रुपए के फर्नीचर मौजूद है। अभी हिंदुस्तान में एक कार आई है 100 करोड़ की कार, 100 करोड़ की कार, ऐसे हवाई फायरिंग हो गई, नहीं 100 करोड़ की 1 पीस कार आई। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी, उसकी बीवी है, उन्होंने 100 करोड़ की कार भी मंगवाई है अमेरिका से। 90 करोड़ कार की कीमत है, 10 करोड़ रुपए उसको अमेरिका से मंगाने में खर्च हुए। लड़का हम एक तो ऐसे ही आदमी कम है और ये भाग रहा है। बताइए, सब जलसा को उजाड़ने के चक्कर में लगा होगा। कोई मस्जिद उजाड़ रहा है, कोई मदरसा उजाड़ रहा है, कोई जलसा उजाड़ रहा है। अल्लाह का वो अजाब नाजिल हो रहा है कि सबका घर उजड़ गया। जाहिर सी बात है, जो जलसा को उजाड़ेगा अल्लाह ताला उसके घर को उजाड़ देगा, जो मस्जिद को उजाड़ेगा अल्लाह उसके घर को उजाड़ देगा, जो मदरसा उजाड़ेगा अल्लाह उसके घर को उजाड़ देगा। आज बताओ किसी एक आदमी का नाम लो कि ये आदमी दुनिया में बहुत खुश है, कोई गम इसके पास नहीं। घर में 10 आदमी है, 10 बीमार है, वो घर हॉस्पिटल बना हुआ है। दिल्ली पंजाब में कमाओ और डॉक्टर के पास जाके माँ बाप और भाई बहन बीवी सबको लेके जाओ, यानी पैसा कमाने का मतलब इलाज कराना, और आजकल पैसा कमाने का मतलब इलाज कराना। 10 आदमी है, वो 10 आदमी बीमार है, अब घर में सब दवाई पड़ी, इधर दवाई उधर दवाई, उधर दवाई उधर दवाई। ये समझ लें कि अल्लाह का अज़ाब, जिंदगी से सुकून छीन गया, सबका चेहरा हवा फाखता है। दुकान गया था मुजफ्फरपुर में कि आज 10,000 की बिक्री होगी, वहां 5,000 की बिक्री हुई, वहां से उल्टे वो टेंशन में गुस्से से घर आ रहा है, बगैर खाए पिए चित हो गया घर में, चूंकि सोचा था कि साहब 10,000 की बिक्री होगी, वहां 5,000 रुपया सामान बिकाया, तो घर में आगे चित हो गया। घर वाला बोलता है कि खाना खाओ जी, अगले खाएंगे, टेंशन में पड़ा हुआ है, सबका चेहरा काला हो रहा है, चूंकि सीने में घमंड है, दिमाग में गुरूर छुपा हुआ। मस्जिद ही को वीरान किया हुआ है, मस्जिद में कोई नमाजी नहीं, घर में 24 घंटे टीवी चल रही है। आज ये अल्लाह का अज़ाब है कि समाज से सुकून खत्म हो गया, बदन से सेहत खत्म हो गई, तंदुरुस्ती खत्म हो गई। जाहिर सी बात है, मेरे पास 10 करोड़ है और बच्चा बीमार तड़प रहा है, कहां से खुशी मिलेगी? मेरे पास रहे 5 करोड़ रुपया, मां तड़प रही है, कहां से खुशी होगी? मेरे पास रहे 2 करोड़ का मकान, मेरा भाई मजदूरी कर रहा है, कहां खुशी होगी? हमारे पास रहे 10 करोड़ का मकान, मेरी बहन दूसरों के आंगन में जाके हांडी साफ कर रही है, पोछा लगा रही है, कहां से खुशी होगी? खुश वो शख्स रहेगा जो हर तरफ से परिपूर्ण, माँ बाप भाई बहन सारे लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मालदार रहे, सेहतमंद रहे। और ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि सारे लोग खुश, सारे लोग परिपूर्ण रहें, ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक अजाब है। दुनिया मस्जिद को वीरान कर रही है, अल्लाह ताला उसके घर को उजाड़ दिया। जो मदरसा को वीरान करेगा अल्लाह उसके घर को उजाड़ देगा, और जो जलसा को वीरान करेगा अल्लाह उसके सुकून को उजाड़ देगा। यहाँ कोई दूसरे कृष्ण और भगवान का जिक्र होगा क्या?
जो सारी कायनात का खुदा है, अल्लाह, उसका जिक्र होता है। अल्लाह के अलावा और कौन है खुदा दुनिया में? बस वही खुदा वाहिद ला शरीक लहू। जब उस अल्लाह का जिक्र यहाँ होता है तो उस महफिल को आदमी उजाड़ दिया, बैठा 1 घंटा भाग गया, जैसे कोई चूटी काट रहा हो अंदर से, उजड़ रहा हो, भाग गया। अब इसी कोई रंडी आके नाचती तो 90 साल का बुढ़ा भी आंख ऐसे फाड़ के देखता रहता उसको। नींद आती तो भी आंख फाड़ फाड़ के देखता वो रंडी को। सपना चौधरी अगर आ जाती और वह बारीक कपड़ा पहन के नाचती के कपड़ा पहनने के बाद वो नंगी नजर आती, सारे लोग वो ताली बजा बजा के देखते, वाह 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 वाह। वो बोलती अब मैं जा रही हूँ, पता नहीं, रुको रुको भी और डांस करो और नाचो और नाचो। यानी 8 घंटे पेशाब पाखाना रोक करके आदमी उसका डांस देखता है। 8 घंटे तक कहाँ पेशाब कहाँ पाखाना, सब कुछ रोक लेता, आंखें फाड़ के देखता है। पैसा खर्च करके आंख को जिनाकारी का सामान देता है। वहां उजड़ेगा जलसा। आया, आधा घंटा बैठा, एक उधर से उठ रहा है, एक उधर से उठ रहा है, एक उधर से उठ रहा है, जैसे कोई चौपाल बनाया हुआ है। आधा घंटा बैठे, मन नहीं लगा, भाग गए। आधा घंटा रहे, मन नहीं लगा, भाग गए। भागो, जितना भागना है भागो। जलसा को जो बदरंग बनाएगा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को बदरंग बना देगा। अल्लाह ताला उसकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। जहां अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, इसका दूसरे तो लाखों फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा इस फितने के जमाने में यह है कि जब तक आदमी यहां बैठा रहेगा, उस वक्त तक वह गुनाहों से सेफ रहेगा। यह फौरी सबसे बड़ा फायदा है। ये बताओ कि जमाने में कहां है आदमी जो गुनाह से सेफ है? दोस्त के पास बैठा रहता है, सिर्फ गीबत करता रहता है। मौलाना की गीबत, मौजिन की गीबत, खतीब की गीबत, समाज के शरीफों की गीबत। अब किसी का उर्स लग रहा है, सबको सबका उर्से लगेगा। एक गांव में 100 आदमी है, 100 हर आदमी अपने घर दरवाजे पे कब्र बना देगा, पूरा सब घर कब्रिस्ताने बन जाएगा। ये कैसा था, वो वैसा था, तो ऐसा था। ये मस्जिद का इमाम है, बिल्कुल बेकार आदमी है। ये है तो वो मस्जिद तो चौपट आदमी है। वो मौलाना वो तो बिल्कुल बेकार आदमी है। यानी सिर्फ गीबत। हदीस में आया है कि एक मुसलमान की बुराई करना ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह, ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह। पूछा गया कैफल गीबत अशद्दु मिन ज़िना या रसूल अल्लाह, ज़िना से ज्यादा गीबत सख्त क्यों है सरकार? हुजूर फरमाते हैं एक आदमी ज़िना करता है, तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। लेकिन जो किसी मुसलमान भाई की बुराई उसकी पीठ के पीछे करता हो, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि जिसकी बुराई बयान की गई वह उसको माफ ना कर दे। बताइए कितना खतरनाक बुराई है। ज़िना से ज्यादा सख्त है गीबत। और आज बिरयानी और हलवा और खीर से ज्यादा मीठी चीज हो गई है गीबत। यानी वो मजा नहीं आता है खीर खाने में जो मजा गीबत करने में आता है। बिरयानी से ज्यादा मजा लेकर मस्जिद में नमाज पढ़े और गीबत की पोटली लेके बैठ गए। ये मौलाना, ये मौजिन ऐसा है। खानकाह में 1 घंटा तक हल्का जिक्र हुआ, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। जहाँ जिक्र खत्म हुआ फिर वो गीबत की पोटली लेके बैठ गए। फला पीर ऐसा, फला पीर ऐसा, फला पीर ऐसा। जुमा की नमाज खत्म हुई, गीबत। साहब पंचायती गांव में होती है गीबत। पान की दुकान पे गीबत, चुगलखोरी होती है चाय की दुकान पे। एक मौलाना परसों तकरीर कर रहा था नेपाल में, वो बोला चाय की दुकान को हम आजकल मरकज़े चुगलखोरी कहते हैं। वो चाय की दुकान में मरकज़े चुगलखोरी, माने चुगलखोरी का मरकज। इसकी चुगलखोरी, उसकी चुगलखोरी, उसकी गीबत, उसकी बुराई। और गांव समाज में जो दालान होता, वो दालान, वो हवाखोरी दालान। वहां 5 आदमी जहां बैठा, वो हवाखोरी नहीं, वो चुगलखोरी, वो सिर्फ गीबत। ये पीर साहब ऐसा है तो वो मौलाना ऐसा है, ये मौलाना ऐसा है, मौलाना ऐसा है। जबकि ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह है गीबत करना। उसको लोग मजा लेके करेंगे। अब साहब इस कदर दिमाग उजड़ गया है कि 1 मिनट भी गुनाहों से खाली नहीं।
कहां जा। एक लड़का घर में है तो सिनेमा देख रहा है, कमरा बंद है तो मोबाइल घुमा रहा है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक चैट कर रहा है, गंदी गंदी तस्वीरें देख रहा है, मजाक कर रहा है। मुसलमानों की बेटियों के बदन में आजकल आग लगी है, यानी इतना गरम गरम खाना खा के आग लगी है कि जब तक वो अजनबी लड़कों से बात नहीं करे उसको चैन नहीं मिलता है, जब तक वो फेसबुक नहीं चलाए उसको उसकी गर्मी खत्म नहीं होती है। एक मुसलमान मुझको कह रहा था 2 महीना पहले कि हजरत आप फेसबुक नहीं चलाते हैं। फेसबुक मैं चलाता हूं, मैं उसमें देखता हूं कि अक्सर लड़कियां जिससे भी चैटिंग होती है उसमें 90% लड़कियां मुसलमानों की, जब भी बात करो तो वो सलाम करती है और वो अल्लाह रसूल का नाम लेती है। पहले 2 मुस्कुरा के बात करती, फिर उसके बाद वो बातें वो जिनाकारी वाली बात तक पहुंच जाती है कि जिना न भी हो तो भी इतना गप कर लिया जाए कि वो जिना का सारा मजा उसी गप में मिल जाए। यानी वो फेसबुक, कमरा बंद है वहां जिनाकारी चालू, मोटरसाइकिल लड़का चला रहा है, वो कार वो वायर कान में ठुसे हुआ है, 10 घंटे गाना सुना है घर में, फिर भी पेट नहीं भरा। अब वो बाइक चला रहा है, 1 घंटे में पहुंचेगा बाजार तो 1 घंटे तक गाना सुनता रहेगा। अब वो दुकान में बैठा है, वहां भी कार से हुआ है, इधर मुंह में गुटखा, इधर कान में वो वायर। ये बताइए कि क्या हाल होगा उसका। इधर अस्सलाम वालेकुम करो तो वो आवाज भी नहीं सुन रहा है, और अगर तारा हटा के बोलेगा कि सलाम अलैकुम तो मुंह में गुटखा है, थूक है, जवाब भी नहीं दे पा रहा है। अब वो थूक फेंकने के लिए तलाश कर रहा है। वालेकुम सलाम, हाँ बोलिए। ये बताइए कि मरते वक्त कैसे उसकी जबान पे कलमा जारी होगा। शैतान तो ये चाहता है कि तुम कुफ्र की हालत में मर जाओ, मरते वक्त कलमा नसीब हो। आदमी कब कहां मर जाए कहना मुश्किल। आज गांव में जलसा हो रहा है, 2 घंटा पहले एक आदमी मर गया। अभी मैंने अपनी आंखों से ऐसे मंजर देखे हैं। अभी जहां बिलाल मस्जिद में रहता था बेंगलोर में, अभी जनाजे की नमाज हम लोग पढ़े मस्जिद में, 2 मिनट के बाद उसी जगह सुथरा करके दुल्हा आ गया, निकाह हो गया। 2 मिनट के बाद यहाँ निकाह, फिर जनाजा, फिर निकाह, फिर जनाजा, फिर निकाह, फिर जनाजा। ये है दुनिया। यहाँ जलसा हो रहा है, वहां घर में आदमी मर गया। यहाँ बारात घर में आई है, बेटा मर गया। यहाँ आदमी बाजार गया है, वहां से लाश लौट के आया। मुजफ्फरपुर गया था, अरे अभी गया था मेरे सामने से, क्या हुआ? चौराहे पे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, मर गया। आजकल किस वक्त आदमी मर जाए कहना मुश्किल। हर मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझिए, वरना 2 मिनट के बाद खबर आती है वो मर गया। वो अभी कल ही एक टेम्पू को 2 ट्रक वाला टक्कर मार दिया, कितने लोग मर गए। वो टेम्पू का ड्राइवर पिस गया, एक मोटरसाइकिल वाला उसमें आ गया, वो भी मर गया। यानी सिर्फ मौत की खबर आ रही। बस खाई में गिर गई, ट्रेन टकरा गई। सीमांचल एक्सप्रेस आ रही थी, इसी मुजफ्फरपुर हाजीपुर के बीच में टकरा, पटरी से साहब उसके डब्बे उतर गए। बेटा फोन किया घर में कल कि हम आ रहे हैं, बिस्किट लेके, नमकीन लेके, रसगुल्ला लेके, अफलातून लेके आ रहे हैं दिल्ली से। अब वो दिल्ली से आ रहा है, वहां घर में जश्न मनाया जा रहा है, मेरा शौहर आ रहा है, मेरा बाप आ रहा है। और 1 दिन के बाद उसके डेड बॉडी वहां घर पहुंच गई। कब क्या होगा कहना मुश्किल है। खूब पुलाव बनाता, ख्याली पुलाव, मकान बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसको दिखला देंगे, उसको मार देंगे, धाड़ देंगे, काट देंगे, उसको सबक सिखला देंगे। 1 मिनट के बाद खुद मर गए, सब खेल खत्म। हर पल में मौत पोशीदा है, और किस वक्त कौन मर जाए कहना मुश्किल है। जिस आदमी को 1 मिनट के बाद अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, वो आदमी क्या वो 100 साल रहने के लिए मकान बनाएगा, क्या गाड़ी खरीदेगा, क्या वो खुश रहेगा? इसलिए वो तो हमेशा उसी तैयारी में लगा रहेगा कि 1 मिनट के बाद मर जाऊं तो मरने के बाद मेरा क्या होगा, उसकी तैयारी करे। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि हर वक्त मौत को याद कर। जनाब आयशा ने कहा है, जो 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे क्यों न मर जाए, अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता करेगा। इसलिए कि जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो कभी दुनियावी तमन्नाओं के जंगल में नहीं भटकेगा। वो तो चाहेगा जब मरना ही 1 मिनट के बाद, तो क्या इस दुनिया के बारे में सोचना जहां हमेशा हमेशा रहना, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा।
उस दिन के बारे में सोचना। और ये दुनिया में हम 10 करोड़ का मकान बनाए, मर गए और दूसरों के लिए छोड़ के चले गए। अब बच्चा उसमें 24 घंटे टीवी देखेगा, वो टीवी देखेगा, गुनाह हमको होगा कि तुमने घर बना के दिया है, उस घर को सिनेमा हॉल बना दिया है। उधर बहू अलग टीवी देख रही है, बेटा अलग देख रहा है, बेटी अलग, बेटा अलग, पूरा घर लगता है कि वो तवाई खाना बना हुआ है। वो अलग गर्लफ्रेंड को लेके बैठा है, बेटी अलग बॉयफ्रेंड को लेके बैठी है, और बीवी अलग बॉयफ्रेंड को लेके बैठी है, और शौहर अलग गर्लफ्रेंड को लेके बैठा है। चारों 4 कमरे में वो घर क्या, वो तवाइफ का अड्डा है। सब मस्ती कर रहा, मस्ती करना जिंदगी का मकसद। घर उजड़ गया, समाज उजड़ गया, सोच उजड़ गई। ये गुटखा खाना जो कैंसर पैदा करता है, काफिर खाए तो खाए, मुसलमान का बच्चा भी 70% उसी में लगा हुआ। गुटखा को फेंक दे, उसको पांव के नीचे रौंद दे, हर वक्त जबान खाली रख कि जब भी मौत आए, एक्सीडेंट करे, मरना तो है ही, चाहे आज मरे चाहे 10 साल के बाद मरना तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो मरे तो कम से कम जबान पे कलमा तैयबा तो जारी हो जाए। इस दुनिया में नहीं सुख मिला, मरने के बाद तो सुख मिल जाए। इस दुनिया का सुख मिला तो क्या मिला, 100 साल इस दुनिया में, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों इसी 100 साल में खत्म हो जाते हैं। अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है 100 साल, कयामत का एक दिन 50,000 साल का, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 सेकंड। तो 1 सेकंड चाहे मुसीबत में गुजर जाए, चाहे किराए के मकान में, चाहे अपने मकान में, उससे क्या फर्क हासिल है। असल तो आराम वहां का है, ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा। हुजूर हमेशा ही कहते थे, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम, भलाई नहीं है मगर आखिरत की भलाई। असल में आराम वहां का, असल में भलाई वहां की। जो उस सोच में जीता हो, उसके लिए दुनिया की बिरयानी भी वो समझिए कुछ नहीं है, या दुनिया का कोई दर्द कोई माना नहीं रखता। इसलिए कम से कम कलमा पढ़ के तो मरो। गुटखा खाएगा, उसी हालत में दब गया, गाड़ी में तब क्या होगा, कहां फेंकने का ख्याल तक ना आएगा। कम से कम जब मरे तो फौरी तौर पर जबान पे कलमा तैयबा जारी रहे। बच्चा जब बोलने के काबिल रहे तो उसको कलमा सिखाओ, और जिसका पहला लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और आखिरी शब्द जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, तो अल्लाह दोनों कलमे को मिला देगा और बीच में जितनी चीजें हुई सबको मिटा देगा। अल्लाह सारे गुनाहों को मिटा देगा जिसका आखिरी कलमा, आखिरी लफ्ज जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब गुटखा खा के मुंह भरे क्या कलमा निकलेगा, उसी हालत में मर गए। एक दिन में 100 पुड़िया खाना, ये बताइए कि ये फजूल खर्ची, मुंह में ऐसा लगता है जैसे कोई पाखाना हो, पाखाने की तरफ बदबू आती। अब एक बदबू अलग, कैंसर का खतरा अलग, जिक्र और दरूद से गाफिल रहा वो अलग। काफिर का बेटा कान में तार ठूस के गाना सुने, मुसलमान का बेटा ये होना चाहिए कि हाथ रहे हैंडल पर और जबान पे दुरूद रहे, कि वो काफिर का बेटा 1 घंटा तक गाना सुन के मंजिल पर पहुंचा। एक मुसलमान का बेटा 1000 बार दुरूद पढ़ते हुए वो अपनी दुकान पे पहुंच गया। जो गाड़ी चलाते हुए 1000 दुरूद पढ़ा हो तो सफर भी तय हो गया, कई हजार नेकियां भी नाम अमाल में लिखी चली। ये है एक जन्नती और जहन्नमी की लाइफ। जहन्नमी वो सिर्फ गाना सुनते सुनते मर जाए, गाना गाते गाते मर जाए, और एक जन्नती वो दुरूद तकरीर नात सुनते सुनते मर जाए और दुरूद कलमा पढ़ते पढ़ते मर जाए। ये है फर्क है जन्नती और एक जहन्नमी। मुसलमान का बेटा भी चौपट हो जाए और काफिर का बेटा भी चौपट हो जाए। काफिर भी 24 घंटे फिल्म, हीरोइन और हीरो, क्रिकेट और नेतागिरी करता रहे। घर है, उस घर में 24 घंटे चर्चा है। सचिन तेंदुलकर का, अजहरुद्दीन का, सलमान शाहरुख खान का चर्चा है। राजनीति का, राहुल गांधी जीतने वाला है, हाँ, प्रियंका गांधी आ गई, धमाल मच रहा है। साफ कांग्रेस की हवा चल गई, प्रियंका आ गई, प्रियंका आ गई, प्रियंका आ गई, यानी साहब खूब चल रहा है, धमाल मच रहा है। प्रियंका आ गई, प्रियंका आ गई, प्रियंका आ गई। साहब जो तिलावत तक 360 दिन में एक दिन घर में तिलावत हो, जबान पर कुरान करीम की एक आयत का चर्चा है।
एक हदीस नहीं पढ़ी। अब अभी चर्चा न हुआ हुजूर ताजुश शरिया की करामत, उनके अखलाक, आला हजरत की सीरत, महबूब इलाही की सीरत, सरकार बतूर बख्तियार काकी की सीरत, सर इमाम गज़ाली की सीरत, इमाम कुश्तलानी की जिंदगी, जलालुद्दीन सयूती की जिंदगी, सरकार गौसे आजम उनके शहजादों की जिंदगी, गौसे आजम की 4 बीवियों की जिंदगी। कभी तौफीक नहीं मिलती इन बुजुर्गों को याद करें। सिर्फ तस्करा किसका है? मायावती का, सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का, साहब सलमान खान का, करीना का, कैटरीना का। ये बताइए कि जिस घर में चर्चा होता हो उसका बेटा जोकर बनेगा, लोफर बनेगा या वली बनेगा? उनका बेटा पापी बनेगा या वो जन्नती बनेगा? जाहिर सी बात है, जिस घर में सिर्फ दिन रात राजनीति और क्रिकेट और सिनेमा का तस्करा हो उसका घर अगर उजड़ जाए, उनका बेटा लोफर, उनका बेटा जोकर, उनका बेटा सनीमा बाज, उनका बेटा गुटखा खोर, उनका बेटा कान में तार ठूस के गाना सुनने वाला अगर न बन जाए, डकैत बन जाए, एटीएम का लुटेरा बन जाए, अपने माँ बाप के सामने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला बन जाए, किसी काफिर की बेटी के साथ भाग के अपने ईमान का सौदा कर ले, पूरे गांव समाज की नाक कटवा दे, अपने बाप के सामने वो ज़िना करने के लिए वो तवाइफ की बस्ती में घुस जाए, अपने दादा के सामने दिखा चिढ़ा चिढ़ा करके वो अजनबी लड़की का हाथ पकड़ के वो घूमे, अगर वो लोफर, जोकर, एटीएम का लुटेरा, डकैत और चोर हो जाए, इसमें कसूर किसका है? कसूर उसका है जिसने अपने घर को काफिराना कल्चर दिया और वो उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा नेक बनेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। समंदर की चंचल मौजों पे मकान नहीं बनता, हवाओं में फसाओं में बिल्डिंग तामीर नहीं होती, जो खेत बंजर हो उससे जरखेज फसल नहीं पैदा होती। जिस घर का माहौल काफिराना हो वहां कोई मुत्तकी परहेजगार साले जन्नती जन्म नहीं लेता है। जिस घर में क्रिकेट और राजनीति का दिन रात चर्चा हो उसका बेटा क्रिकेटर तो बनेगा, राजनेता तो बनेगा, डकैत एटीएम का लुटेरा तो बनेगा। जिस घर में चर्चा हो महबूबे इलाही का, जिस घर में चर्चा हो गौसे आजम का, जिस घर में चर्चा हो हसनैन करीमैन का, उस घर का बेटा जोकर लोफर नहीं, वो आलिमों का सरदार, वलिये कामिल, 10 करोड़ का मुर्शिद हुजूर अख्तर रजा का अजहरी ताजुश शरिया पैदा होता है। नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मिनट बताइए, नाच देखने में मां पेशाब ही नहीं लगता, तकरीर सुनने में पेशाब लगता है। नाच देखने में कोई पेशाब नहीं, तकरीर सुनने में पेशाब लगता है। ये गुर्दा कमजोर हो गया, मसाना कमजोर हो गया, आदमी गुटखा खाते खाते गुर्दा कमजोर हो गया। हम लोग 8-8 घंटे बैठ जाते हैं ट्रेन में, कोई पेशाब। जलसे में कल के जलसे में सूरत, गुजरात के सूरत साहब स्टेज पर 5 घंटे बैठ के रह गए, कोई पेशाब। यहाँ 2 घंटा बैठा पेशाब लग गया, वो भी जवान आदमी। हम लोगों की उम्र तो 50 साल होने वाली, ये 18 साल का जवान है, पेशाब लग गया। 2 घंटे में 2 बार पेशाब करता है, जिससे गुर्दा कमजोर हो जाए, मसाना कमजोर हो जाए। वो क्या, वो शादी के बाद साहब वो अपनी बीवी को सेटिस्फाइड कर पाएगा? गुर्दा मसाना मजबूत रहना चाहिए। जब मर्द ही कमजोर हो जाएगा तो ज़िनाकारी बढ़ेगी, बलात्कार बढ़ेगा। इसलिए इस्लाम ताकत पे भी जोर देता है। सरकार की हदीस है, अल मोमिनुल क़विय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, इसलिए कि ताकत रहेगी बदन में, तब ना आदमी 10 घंटे बावजू होकर एक खत्म कुरान करेगा। ताकत बदन में रहेगी तब ना मक्का से अरफात 20 किलोमीटर दूर पैदल चल के वो हज करेगा और हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां उसको मिलेंगी।
ताकत बदन में रहेगी तब न वो 16 घंटे वाला रोजा रखेगा। ताकत बदन में रहेगी तब न वो 10-10 हजार बार कलमा शरीफ का विर्द करेगा। ताकत बदन में रहेगी तब न वो 100 रकअत नमाज़े नफ्ल पढ़ेगा रात में। ताकत बदन में रहेगी तब न एक नशिस्त में बैठकर वह 15 पारे कुरान पाक पढ़ लेगा। ताकत नहीं रहेगी तो क्या करेगा, चलने के काबिल नहीं रहेगा, खड़ा होगा आंख के सामने धुआं धुआं नजर आएगा। 2 मिनट बोलेगा, वो गले में वो हल्दी और चूना लपेटेगा। शादी में 2-3 बार चिल्लाया 1 मिनट के लिए, वो हल्दी और चूना गले में लपेट लेता है और आवाज ही फंस गई, आपको आवाज ही नहीं निकल रही है। एक दिन चिल्लाया, आवाज बंद हो गई, 1 मिनट के लिए झगड़ा हुआ, आवाज बंद हो गई। यहाँ मौलाना 3-3 घंटे चिल्लाता है, महीने में 30 दिन तकरीर करता है और 2-2 घंटे डेली बोलता है। तो साहब आप समझ लें, जो रोजाना 2 घंटे तकरीर करे और साहब ना हल्दी है ना चूना है ना आवाज लगती है, और यहाँ 1 घंटा 1 मिनट चिल्ला के गाली दिया, आवाज फंस गई। अब दूसरे दिन सुबह उठ रहा, आवाज ही नहीं निकल रही है, वह हल्दी और चूना लगा रहा है। और नेताजी साहब भाषण का जमाना आ गया है, मोदी जी अलगे भाई और बहनों कहता है, वो राहुल जी अलगे भैया भैया कहता है, वो और साहब वो प्रियंका जी वो अलगे कह रही हैं। यानी सब 5 मिनट का भाषण दे, आहिस्ते आहिस्ते बोले और सबकी हवा निकल रही है। कोई 5 बार पानी पी रहा है, मोदी जी भाषण देता, आवाजें सूख जा रही है, हल्के सूख जा रहा उसका, और साहब वो जबान चटपट करती है, पानी पीता है। 5 मिनट बोला, जबान चट और पानी पी रहा है। यहाँ मौलाना 2-2 घंटे तक बगैर रुके हुए स्पीड में कलाम कर रहा है। अब वो इलेक्शन फिलेक्शन का मौका, वो सालों भर इसका मौसम है। जुमा के दिन मिंबर से खिताब करता है, ईदैन में ईदगाह से खिताब करता है, दरसगाह में 5 घंटे रोजाना बैठ के बच्चों को पढ़ाता है, और साहब महफिल मिलाद में 2 घंटे खिताब करता है। यहाँ न कोई हल्दी है, न चूना है, न कोई पानी है, न आवाज का बैठना है। क्या मतलब, जो पानी सड़क की बात करेगा, जो गाली गलौज की बात करेगा, जो दुनिया की बात करेगा, वो 1 मिनट बोलेगा, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। मगर जो अल्लाह का चर्चा करेगा, जो मुस्तफा का चर्चा करेगा, जो गौस व ख्वाजा का चर्चा करेगा, जो औलिया और सालिहीन का चर्चा करेगा, जो कुरान हदीस की बात बोलेगा, वह बोलता चला जाता है, उसको रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, गौस व ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या मतलब ये निकला, वो रूहानी वो स्पिरिचुअल एनर्जी, वो आध्यात्मिक शक्ति वो लुट गई। वही हमारी ताकत का वही राज, आध्यात्मिक रूहानी ताकत। रूहानी ताकत के बल पे मुसलमान सारी दुनिया पे छा गया। रूहानी ताकत के बल पे हजारों लाखों काफिरों को ये मुट्ठी भर मुसलमानों ने शिकस्त दे दिया। आज 35 करोड़ कलमा पढ़ने वाला इंडिया में मौजूद, 130 करोड़ दुनिया में हमारी तादाद है आज। लेकिन आज की तारीख में अमेरिका अलगे बोलता है निगल जाएंगे, इंग्लैंड वाला अलगे बोलता मुसलमान को खा जाएंगे, ये हिंदुस्तान का 2-4 लुच्चा लफंगा अलगे बोलता मुसलमान को मार देंगे, ये गांव समाज का गोंडा अलगे बोलता इस गांव को मिटा देंगे। सब मिटाने की बात कर रहा है साहब। अमेरिका वाला अलग मिटाने की बात कर रहा है, जर्मनी वाला अलग मिटाने की बात कर रहा है, ये मीडिया वाला अलग मिटाने की बात कर रहा है। मुसलमानों का जो बच्चा है वह गुटखा खोर और कान में तार ठूस के गाना सुनने वाला, ये समझ लें वो स्क्रेच पैंट, यानी पैंट यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, यहाँ से फटा हुआ, वो स्क्रेच पैंट पहन के ये जोकरी या जोकर पता नहीं किस हिंदू की, किसी मुशरिक, किसी यहूदी की नापाक नजर इस मुसलमानों के बेटों को लग गई। ये भी वही स्क्रेच पैंट पहनना और वो टी-शर्ट पहनना और कान में तार ठूसना, मुंह में गुटखा खाना और साइड कट बाल रखना और उसको लाल डाई करा के लाल करा लेना, एक बार इधर लटका लेना, एक बार ऐसे लटका लेना, और जब इधर झुकना तो उधर से पैंट नीचे चला जाए और शर्ट ऊपर चला जाए और सब वो आधा जूता उसका खुल जाए, ऐसा खुल जाए। यानी ये है एक परिभाषा, इंट्रोडक्शन। मुसलमान के बेटे को देखना है तो इस तरह ये होलिया, ये जोग्राफिया इसका है।
मुंह में गुटखा हो और कान में तार हो और साहब क्या क्या हाथ में मोबाइल हो और इधर बाल जोकर की तरह यहाँ पे मुंडा हुआ बीच में लंबा हो और डाई किया हुआ हो और पैंट फटा हुआ हो और पैंट इधर नीचे निकला हुआ और टी शर्ट ऊपर उठा हुआ हो, यह है मुसलमान का बच्चा। यानी इसका नौजवान है, ये जवान है, ये सब आलमे शबाब में है, ये जवान है मुसलमानों का। जिसका जवान, जिसका बाल उजड़ जाए, जिसका कपड़ा उजड़ जाए, जिसका कान उजड़ जाए, वो क्या अपनी माँ बहन बेटी की आबरू बचाएगा? वो क्या अपने समाज की आबरू बचाएगा? वो क्या मुसीबत में घिरकर अपने समाज की को सर का नाम ऊंचा करेगा? वो तो मोहम्मद इब्ने कासिम थे, 18 साल का जवान, चढ़ती जवानी, ताइफ में पैदा होने वाला, हरमैन तैयबैन की फजाओं में परवान चढ़ने वाला। जब उसे पता चला है कि सिंध की सरजमीन में, हिंदुस्तान में राजा ताहिर ने एक मुसलमान की बेटी को कैद में कर लिया है और वो उसको टॉर्चर कर रहा है और किसी काफिला वाले के हाथ से उस इस्लामी बहन में एक खत अरब के मुजाहिदीन के नाम लिखा है कि तुम्हारी एक बहन है, इस्लामी रिश्ते की बहन, उसको वो काफिर के कैद खाने में है, काफिर उसे टॉर्चर कर रहा है। तो गैरत इस्लामी का तुझे वास्ता है, अपनी उस इस्लामी रिश्ते की बहन की आबरू बचा दे। मोहम्मद इब्ने कासिम के सामने वो खत आया है, जैसे तलवे का गुस्सा सर पे आ गया, आंख में जैसे कि अब खून टपकने वाला हो। इस्लामी रिश्ते की बहन, अपनी बहन नहीं, न अपनी बहन, न फुफेरी बहन, न चचेरी बहन, न ममेरी बहन, न पड़ोस की बेटी, न पड़ोस की बहन, इस्लामी रिश्ते की दूर की बहन। जिस तरह हुजूर ने कहा है, दुनिया भर के सारे मुसलमान एक मकान में लगी हुई ईंट के समान है। जैसे हर ईंट मकान को पुख्तगी देती है, उसी तरह दुनिया के 130 करोड़ मुसलमान जैसे ईंट की तरह है उस इस्लाम की इमारत के, और हर ईंट पुख्तगी देती है। एक ईंट भी खिसक गई तो मकान कमजोर हो जाता है। उसी तरह सारे मुसलमान उस इमारत में लगी हुई ईंट के समान है, और सर से लेकर पांव तक जितने आज़ा है, पांव में कांटा चुभे तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। उसी तरह इस्लामी एहसास ये है, कहीं भी तकलीफ हो, बर्मा में या यमन में या फिलिस्तीन में दर्द यहाँ एहसास हो इस मोमिन के सीने में, तब वो है मोमिन। आग वहां लगी, एहसास यहाँ हो रहा है, वहां कांटा चुभा, यहाँ एहसास हो रहा है। ये एहसास मोहम्मद इब्ने कासिम के सीने में कि राजा ताहिर की फौज में एक मुसलमान की बेटी गिरफ्तार है। इन्होंने खत लिखा, एक मुसलमान बहन काफिर के कैद खाने में है। एक नौजवानों का दस्ता तैयार किया, 18 साल की चढ़ती जवानी है, उसमें खाने पीने सोने मौज मस्ती करने का दिन वो होता है, लोग कहते हैं। लेकिन इस्लामी थिंकिंग जब हावी हो जाए तो आदमी मौज मस्ती नहीं, मौज मस्ती करने के लिए जन्नत है, जहां जन्नत में 70 बीवियां मिलेंगी, 30 मर्द के बराबर सोहबत करने की ताकत मिलेगी। वह हूर थूक दे तो सातों समंदर का खारा पानी मीठा हो जाए। वह हूर अपना जुल्फ लहरा दे, दुनिया के सारे लोग जुल्फ के हुस्न को देखकर बेहोश हो जाए। 70 कपड़े पहनने के बावजूद उस हूर की पिंडली का हुस्न ऐसा बाहर से टपकेगा जैसे सफेद बोतल में कोई लाल रंग की शराब रख दी गई हो। यानी वो हूरें हैं जन्नत में। 30 मर्दों की सोहबत करने के बराबर ताकत एक जन्नती को मिलेगी। चौधरी के चांद से भी ज्यादा चमकीला चेहरा जन्नती का होगा। उनकी बीवी सबसे ज्यादा हसीनो जमील, आंख ऐसी होगी जैसे 2 अंडे रखे हुए हो, रेशमी जुल्फ, रेशमी कंगन और सजी जैसे कोई चांदी को ढाल दिया गया हो। वह मुनक्कस चांदनियों पे खेमा नशी, यानी वो सारी राहतें जन्नत में है, दुनिया में नहीं। दुनिया में तो आदमी पूरी जिंदगी 50 खरब रुपए का मकान बना ले, जन्नत में एक उंगली रखने की जगह या दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। इसलिए मस्ती यहाँ नहीं, मस्ती जन्नत में, ऐश जन्नत में, सारा सुकून जन्नत में। दुनिया में कोई सच्चा सुकून किसी को न मिला है न मिलेगा, क्योंकि दुनिया में इतने टेंशन को अल्लाह ने रख दिया है ताकि हर आदमी को एहसास रहे कि मस्ती दुनिया में नहीं, मस्ती जन्नत में। वहां न तकलीफ देने वाला पड़ोसी है, न गीबत करने वाला रिश्तेदार है, न जलन और चिढ़ करने वाला कोई रिश्तेदार है। मैं 50 करोड़ के बंगले में हूं, मेरा पड़ोसी हसद कर रहा है, मेरा रिश्तेदार जल रहा है, सारा सुकून, सारे सुकून में आग लग जाती है। तो जन्नत में वहां कोई
कोई हसद करने वाला नहीं, कोई नेमतों को देख के चिढ़ने वाला नहीं, न मुसीबत का मजाक उड़ाने वाला है। वहाँ मुसीबत है ही नहीं, वहाँ सिर्फ मस्ती ही मस्ती है। शराबन तहूरा जन्नत में है, वह पाकीज़ा शराब जन्नत में है, दूध की नहरें जन्नत में है, शहद की नहरें जन्नत में है। हर जन्नती के मकान के नीचे 3 नहरें गुजरेंगी, एक शराबन तहूरा की नहर, एक असलब मुस्तफा की नहर, एक लबनन खालिस की नहर। और जिस वक्त जिसको दिल में ख्वाहिश पैदा हो फला रिश्तेदार से मिलना है, इसका तखत उनके पास चला जाएगा, उनका तखत इनके पास आ जाएगा। यानी वो गार्डन वो फी जन्नत नहीं, वो इतराते हुए बाग में, यानी बाग है, खेमा नशी हूरे हैं, हूर मखसूरातुल फिल ख़याम है, लब यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, अनटच्ड बीवियां हैं। ये सारी बहारें जन्नत में है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जन्नत का तस्वुर दिमाग में जमा ले, दुनिया का कोई हुस्न अपनी तरफ तुझे खींच नहीं पाएगा, कोई लड़की तेरे ईमान को बर्बाद न कर पाएगी, कोई मकान की तामीर का शौक तुम्हें नमाज नहीं छोड़ा पाएगा। जब जन्नत दिमाग में बस जाए तो जिंदगी से नफरत और मौत से मोहब्बत होने लगेगी कि जल्दी से मैं मर जाऊं ताकि मरने के बाद मुस्तफा का दीदार भी हो जाए, जन्नत में करार भी मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफा-ए हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा शहरयार रज़ा साहब किबला। सरकार गौसे पाक के सिलसिले के एक बुजुर्ग ने यही वसीयत की है कि मेरे बेटे सिर्फ 2 बातों को याद रख लेना, 50 किताब पढ़ने से तुम बच जाओ। एक बात यही है कि जान ले कि जन्नत से ज्यादा मस्ती और आराम कहीं नहीं। दुनिया में सारा घर सोने का बन जाए, दुनिया की सारी जमीन हीरे जवाहरात की बन जाए, दरख्तों के सारे पत्ते गोल्ड हो जाए, ये सारी चीजें एक तरफ, जन्नत में एक उंगली रखने की जगह एक तरफ। हुजूर फरमाते हैं मौज़अ सौतिन फिल जन्नत खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और माफिया से बेहतर है। क्या मतलब निकला कि जन्नत का तस्वुर दिमाग में छा जाए, एक वक्त की नमाज ना छूटेगी, जबान से गीबत ना निकलेगी, आदमी की जिंदगी में जिंदगी नहीं गुजरेगी, पाप की कीचड़ में आदमी लथपथ नहीं होगा। मोहम्मद इब्ने कासिम 18 साल का नौजवान अपनी बहन नहीं, इस्लामी रिश्ते की बहन की आबरू का सवाल आ गया है। वो निकले अरब से, अब नौजवानों की एक टीम तैयार की और चले अरब से। कौन सा जुनून है? जुनून है अपनी बहन को राजा ताहिर के कैद खाने से आजाद करवाना। एक जुनून है काफिरों का गुरूर तोड़ना, एक जुनून है अपनी बहन की आबरू की हिफाजत करनी है। कैसा जवान था वो, 18 साल का जवान, नौजवानों की टीम तैयार की, बादशाह इस्लाम से परमिशन लिया और चल करके वो इंडिया आया। इंडिया में सिंध की सरजमीन जहां राजा ताहिर का दबदबा था, जो समंदर के रास्ते, खुश्की के रास्ते किनारे किनारे होकर जब वो सिंध पहुंचा है, राजा ताहिर की फौज लाखों की तादाद में, इधर मुट्ठी भर मुस्तफा के दीवानों की फौज है। इसका मकसद बुलंद है कि हमें अपनी बहन को राजा ताहिर के कैद खाने से आजाद करवाना। मकसद बुलंद है, इस कुफरिस्तान में हमें इस्लामिस्तान की बुनियाद रखनी है, हमें यहाँ अल्लाह के कलमा के बोल को बुलंद करना है, एका के हक इब्ताल बातिल करना है। यही जुनून है जिन्होंने मोहम्मद इब्ने कासिम को अरब से निकाल कर इंडिया में लाया है। इरादा नेक था, हौसला जवान था, अब जाती गर्ज से नहीं, एक बहन की आबरू की हिफाजत का सवाल है, मजहब इस्लाम की तबलीग का सवाल है, कुफ्र के जोर को तोड़ने का सवाल है। यही सारा जुनून दिमाग में था और यही जुनून लेके वो अरब से इंडिया आए थे। आज हम भी वतन से बेवतन होते हैं चंद सिक्के कमाने के लिए। आज हम अपने घर गली कूचे का कायजा ले, एक आदमी अपनी चचेरी बहन की इज्जत लूट रहा है, कोई मेरी बहन के पीछे पड़ा है, कोई फुफेरी बहन के पीछे पड़ा है। वो समझता है कि लड़की मिल गई जैसे जिंदगी की मेराज हो गई, जैसे पैदा होने का मकसद एक छोकरी को पाना, जवानी का मकसद एक छोकरी को पाना। एक माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में उस हमल के बोझ को रखकर उस बेटे को जन्म दिया है, 2 साल तक
को खूने जिगर पिलाई है, 5 साल तक गीले बिस्तर पे सो के बच्चों को सीने पे सुलाई है, 15 साल तक उस बच्चे के नाज को माँ उठाई है, माँ भीख मांगकर बच्चे की खुराक का इंतजाम किया है। यानी ये प्यार के लिए पैदा हुई है माँ। ये बाप है जो बच्चों को शफकत दे, मजदूरी का 8 घंटे हल चलाता है, मजदूरी करता ईंट होता है, बच्चे को पालता है। अब ये छोकरा जब जवान हुआ है तो कहता है एक छोकरी ही मेरी जिंदगी का मकसद है। छोकरी बोलती माँ को छोड़ना पड़ेगा, ये बोलता है छोड़ देंगे। वह छोकरी कहती बाप को छोड़ना पड़ेगा, ये बोलता है छोड़ देंगे मगर तुम चाहिए, तुम हमको मिल जाओ, माँ बाप में छूट जाए छूट जाए। छोकरी कहती है समाज छोड़ना पड़ेगा, ये बोलता हाँ समाज छोड़ देंगे। छोकरी बोलती दिल्ली जाना पड़ेगा, बोलता हाँ दिल्ली में जाऊंगा, समाज छूट जाए। जबकि समाज से मोहब्बत, गांव के दरो दीवार से मोहब्बत कैसी होती है? एक लड़की गरीब तुम्हारे घर की, अमीर घर की बेटी की शादी हो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, इस गांव का मजदूर भी उस गांव में जब मजदूरी करने जाता है तो उसको अपने वतन की याद आ जाती है। ये मेरे गांव का मजदूर है, ये मेरे गांव का फकीर है, ये मेरे गांव का फला शख्स है। यानी वो अपने घर में आती है। कोई बाहर से घर आता है, दिल्ली में रहने वाला मुजफ्फरपुर के देहात में आता है, जब वो आबादी में घुसता है, वहाँ की वो मिट्टी की दीवारें, वहाँ फूस और घास वाला छप्पर और गांव की वो टूटी हुई सड़क है, ये उसको दिल्ली की 12 लेन की सड़कों से ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि जहाँ पैदा होता है वहाँ की मिट्टी से प्यार होता है, वहाँ की दीवारों से प्यार होता है। लेकिन छोकरी की मोहब्बत में लड़का ऐसा पड़ा, अब वह दरो दीवार की मोहब्बत को कुर्बान कर देगा छोकरी के लिए, माँ की मोहब्बत और ममता को ठुकरा देगा छोकरी के लिए। हाँ रहे माँ के पाँव के नीचे जन्नत, मगर ये छोकरा बोलता है मेरी जन्नत है इस लड़की को पालो, ये लड़की मेरे लिए पैदा हुई है, मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ। उस छोकरा से बोला जाता है छोकरा तुमने नेट को देखकर उस रंडी से तुमने प्यार किया है, उस लड़की का 3 बार हमल गिर चुका है, वह 10 लड़के से दिल लगा चुकी है, वह 10 लड़के के साथ सोहबत कर चुकी है और उसका 3 बार हमल हॉस्पिटल में गिर चुका है। मगर यह जोकर छोकरा क्या बोलता है? नहीं नहीं तुम झूठ बोलता है, वो लड़की तो हमारे लिए पैदा हुई है, वह तो अनटच्ड है, कोई छुआ नहीं है, वो हम उसके लिए है, वो हमारे लिए है। ये जोकर छोकरा उस पे दिल दे बैठता है और बोलता है वो अगरचे 3 हमल गिर गया हो मगर आंख में पट्टी पड़ी अंधा, यह बोलता नहीं नहीं उसको कोई टच नहीं किया, वो तो हमारे लिए है, अनटच्ड गुलाब की तरह है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो बोलता नहीं मेरी जन्नत तो वो छोकरी है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यह जोकर बोलता वो लड़की मेरी 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 जन्नत है, छोकरी मिल जाए, चाहे मोहब्बत गांव की कुर्बान हो जाए, माँ की इज्जत नीलाम हो जाए, चाहे बाप तबाह, बाप की आबरू मिट्टी में मिल जाए, चाहे समाज में दंगा भड़क जाए कि एक मुसलमान का बेटा हिंदू की बेटी को लेके भाग गया, मारो काटो इस मुसलमान को, हमारा अपमान किया है। अब तो खानदान में जंग, तो गांव में जंग, तो सोसाइटी में जंग, अब दंगा भड़का। एक छोकरा लड़की को क्या दिल दिया कि 10 नौजवान मर गए, माँ बाप जेल में चले गए, पूरे समाज में आग लग गई। यानी छोकरे ने उस छोकरी को दिल दे दिया, अब सारी मोहब्बतें कुर्बान, सारे एहसानात को भूल गया। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि हमने फिल्म की बातें घर में की, हमने कब बच्चे को मुस्तफा की हदीस सुनाया कि माँ का मकाम इतना बड़ा है कि माँ को उफ तक मत कहना, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, माँ बाप नाराज हुए तो सारी दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। अल्लाह की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है, माँ बाप नाराज हो जाए कोई इबादत काम नहीं आएगी। माँ बाप अगर नाराज हो जाए न दुनिया में चैन मिलेगा न आखिरत में चैन मिलेगा। अगर हम उसे बता देते, बच्चों की कुट्टी में हदीस पिला देते, कुरान करीम का पैगाम पिला देते, हदीस का फरमान पिला देते, उन बच्चों के सीने में इस्लाम उसके सीने में रच बस जाता तो वह बच्चा कभी छोकरी को दिल नहीं देता, वह बाप को जन्नत का दरवाजा समझता, वह माँ के कदमों के नीचे जन्नत समझता। माँ को चूमने का मतलब जन्नत की चौखट को बोसा देना, बाप की पेशानी को बोसा देने का मतलब जन्नत के दरवाजे को बोसा देना। अगर हम बच्चे को सिखा देते, वह छोकरी कहती कि माँ बाप को छोड़, यह छोकरा उसके मुंह पे थूक दे देता और कहता कि खबरदार तू नहीं मिलेगी, दूसरी मिल जाएगी, तीसरी अच्छी मिल जाएगी, एक नहीं एक दर्जन लड़की मैं निकाह कर सकता हूँ, 4 लड़की से एक वक्त में निकाह कर सकता हूँ। अगर वह मर जाए या उसे तलाक दे दो तो एक दर्जन लड़कियां हम
आपको यके बातें तीसरे मिल जाएंगी, मगर एक माँ अगर नाराज हो कयामत तक कोई दूसरी माँ ना मिलेगी। एक बाप नाराज हो गया कोई दूसरा बाप ना मिलेगा। माँ बाप के रूठने का मतलब अल्लाह रसूल का नाराज हो जाना। छोकरी रूठ जाए, एक बाल पाका ना होगा, छोकरी रूठ जाए, बीवी रूठ जाए, शौहर कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर माँ रूठ जाए तो जन्नत रूठ जाएगी, बाप रूठ जाए जन्नत से रिश्ता उसका टूट जाएगा। माँ बाप नाराज हो जाए, अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे। अगर बच्चों को दीन पिलाया होता तो छोकरी के पीछे पागल नहीं होता, छोकरी को छोड़ के माँ बाप के पांव को गले लगा देता। हमने दीन सिखाया कब है? हमने तो जलसे को उजाड़ दिया है। सिर्फ नात सुना और भाग। ये बताओ कि नात सुनने के बाद भाग जाओगे तो सबक रिमाइंड कौन करेगा? सबक को याद कौन दिलाएगा? एहसास कौन दिलाएगा? ये जो सीना दुनिया की मोहब्बत से सूख चुका है, इस सूखे खेत में नसीहत का पानी कौन डाल के दोबारा उसको आबाद करेगा? ये बताएं कि दिमाग जो फॉरगेटफुल है, जो भूलता रहता है सबक, इसलिए है कि जो आलिम 20 साल मदरसे में रहकर पढ़ा हो, वो पालिम बनने के बाद 3 दिन लगातार किताब से रिश्ता तोड़ ले, उनका दिल मरने लगता है, उनका दिल बुझने लगता है, वो दिल सख्त होने लगता है, सीने में दुनियादारों की तरह सोच आने लगती है। जब आलिम का यह हाल है तो जो बेचारा कभी पढ़ा नहीं और कभी किताब की सोहबत में नहीं रहता, उनके दिल के उजड़ने का आलम क्या होगा? यही उजड़ने का आलम होगा। मस्जिद उजड़ेगी, मलाल तक न होगा, मदरसा उजड़ेगा, मलाल तक न होगा, जलसा उजड़ जाए, मलाल तक न होगा। अच्छे लोगों की गीबत लेके बैठेगा, शराबी शराब पी रहा है, कोई मजम्मत नहीं करेगा। समाज का जमींदार नौकरानी से ज़िना कर रहा है, कोई उसके बारे में नहीं बोलेगा। गांव में कोई मालदार डीजे और बैंड बाजा बजवा रहा है, कोई उसका बाइकाट नहीं करेगा कि तुमने डीजे बजवाया है, तेरी बेटी के निकाह की तकरीब में मैं शरीक नहीं होऊंगा, तुमने अपने बेटे की शादी में डीजे बजवाया है, हम उसके वलीमे का खाना नहीं खाएंगे, तुमने नौकरानी से जिना किया है, हम तुम्हारे दरवाजे पे कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, तुमने अपने घर में फिल्मी कल्चर को जगह दिया है, तुम्हारी बेटियां यहूदियों की तरह लिबास पहनती हैं, हम तुम्हारे दरवाजे पर नहीं जाएंगे। नहीं, चाहे सनीमा देखो कि चड्डी पहनो कि डीजे बजवाओ, अब उसकी आराम से कुर्सी पे बैठेंगे, खूब मजे लेके खाएंगे। गीबत तो उस मौलवी की करेंगे जो मौलवी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखता है, गीबत तो उसकी करेंगे जो इस्लामी लिबास पहनता है, गीबत तो उसकी करेंगे जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, गीबत तो उसकी करेंगे जो मस्जिद में आजान देता है, गीबत तो उसकी करेंगे जो बच्चों को कुरान पढ़ाता है, गीबत तो उसकी करेंगे जो खुतबे जुमा देता है, गीबत तो उसकी करेंगे जो खुतबे ईदैन देता है, गीबत तो उसकी करेंगे जो हमारे बच्चों को बुखारी पढ़ा के आलिम बनाता है, गीबत तो उसकी करेंगे जो हमें मौत पैदाइश से लेकर मौत तक मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरे बच्चों के कान में आजान दे आलिम, मेरा अच्छा नाम रखे आलिम, हमारा अकीका करे आलिम, हम बिस्मिल्लाह खानी कराए आलिम, हमें दरसे कुरान दे आलिम, दरसे हदीस दे आलिम, मकतब चलाए आलिम, मदरसा चलाए आलिम, मस्जिद में नमाज पढ़ाए आलिम, निकाह का खुतबा पढ़ाए आलिम, निकाह पढ़ाए आलिम, खुतबा निकाह दे आलिम, ईदैन की नमाज पढ़ाए आलिम, ईदैन का खुतबा दे आलिम, ये भीख मांग के मदरसा चलाए आलिम, सीरत के जलसों में 2-2 घंटे दिन सिखाए आलिम, चंदा करके मुस्तफा के मेहमानों को खिलाए आलिम, नाइबीन मुस्तफा को तनख्वाह दे आलिम, मदरसे की इमारत बनाए आलिम, मेहमान रसूल के लिए चंदा जमा करे आलिम, ये सारा काम करे आलिम। हम गाफिल हो जाएं, मुझे गफलत की नींद से जगाए आलिम, हमें यहूद व नसारा की पैरवी से बचाए आलिम, हिंदुआना रस्म रिवाज की तनकीद और नुक्ताचीनी करके सुन्नतों की तरफ चलने के लिए अग्रसर करे आलिम, ये सारा काम करे आलिम। यहाँ जनाजे की नमाज पढ़ाए आलिम, मरने के बाद तीजा 40वां में हमारी बख्शिश की दुआ करे आलिम, यानी मौत से लेके मरते दम तक, कब्र में दाखिले तक हर कदम पे जरूरत हो आलिम की, और हम उसी आलिम की गिबत करने के लिए बैठ जाएं, हम उसी की टांग खींचें, हम उसी आलिम की बुराई बयान करें। आलिम की बुराई करने की तहरीक यहूद व नसारा ने दिया है, मुशरिकीन ने हिंदुस्तान ने दिया है, इसलिए कि आलिम को अगर जब जलील कर दिया
किया गया तो कौन होगा जो तुम्हें इन काफिरों के खिलाफ जिहाद पे आमादा करेगा? कौन होगा तो फिल्मी और मगरबी और तहजीब के खिलाफ तुम्हें इस्लामी कल्चर की तरफ आने की दावत देगा? ये काफिर को चाहता ही है कि आलिम तेरी निगाहों के सामने जलील हो जाए, ताकि तू दाढ़ी मुंडाता रहे, कोई बोलने वाला ना रहे, तू ज़िना करता रहे, कोई टोकने वाला ना रहे, तू फिल्में देखता रहे, कोई बोलने वाला ना रहे, तू माँ बाप को मारता रहे, कोई बोलने वाला ना रहे, तू कुरान पाक की तालीम अपने बच्चों को ना दिलाए, कोई बोलने वाला ना रहे। आलिम से रिश्ता जहाँ टूटेगा तो सारा काफिराना हो जाएगा। फिर उसको मारने के लिए बम गिराने की कोई जरूरत नहीं, इनके सीने से ईमान निकल जाएगा, इन्हें एहसास करना होगा इनके बदन पे कपड़ा यहूदी का, इनके बदन पे लिबास नसरानी का, इनका सारा कल्चर हिंदुआना और मुशरिकाना हो जाएगा। फिर ये रहेगा मगर आदमी रहेगा और मुसलमान नहीं रहेगा। फिर हम इसे जो कहेंगे वह बोलेगा, हम जो खिलाएंगे वो खाएगा। इसलिए आलिम दीन के बीच से हट जाए, यही बोलता है कि काफिरों के कल्चर से अलग रहा, यहूद और नसारा के कल्चर से अलग रहा, हिंदुआ रिवाज से अलग रहा। आलिम दीन के जलील हो जाए, उनकी बात बेवजन हो जाएगी। फिर सारी रस्में इनके घर में काफिराना होंगी। आज तुम्हारी जिम्मेदारी है मुशरिकों की साजिश को पामाल कर दे। और मुस्तफा ने जिसे अपना नाइब कहा है, जो मुस्तफा का पैगाम तुम तक पहुंचाता है, उन नाइबी ने मुस्तफा को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत दे, उनकी मौजूदगी को इज्जत दे, गनीमत समझ, उनके एक एक जुमले को दिल की गहराई में उतार ले और काफिरों के पलाल को पांव के नीचे रोंद दे, उन्हें बता दे कि तुम मुझे अपने रहनुमाओं से अलग करना चाहता है, ये हमारी जिंदगी तो रहनुमाओं से वाबस्ता है। मुस्तफा ने फरमाया है मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह है। मुस्तफा ने कहा है क़यामत के दिन शहीदों के खून से जब उलमा रब्बानीन के कलम के इंक को तौला जाएगा, ये मौलाना के कलम का इंक शहीदों के खून पे गालिब आ जाएगा। एक आलिम दीन रास्ते से चलते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती है, सुराखों की चूटियां दुआ करती है, दरख्तों के पत्ते दुआ करते हैं। ये हमारी दुनिया इससे वाबस्ता है, हम दीन इससे वाबस्ता है। यानी जब जब ये काफिर तुम्हें उलमा से अलग करना चाहे, अपने उलमा से वाबस्ता रहकर और दीन से इन काफिरों को बता दे कि जिस तरह तुम अपने धर्म गुरु को सम्मान देता है वो तो हमने तुझको सिखलाया है। और धर्म गुरु का सम्मान ये इस्लाम ने है सबसे पहले हमें बताया है। जो मजहब से करीब होना चाहता हो वो सालिहीन से करीब हो जाए, उलमा रब्बानीन से करीब हो जाए, जो इनकी सोहबत में बैठ जाता है सीने का घमंड दूर होता है, मुस्तफा का प्यार दिल में दाखिल होता है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में दाखिल होती है। हजारों किताबों के पढ़ने से वो फायदा ना होता जो एक घंटा किसी वली की सोहबत में बैठने से मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काफिर की तो ख्वाहिश है कि हमें नंगा बना दे, हमारी जिंदगी को उजाड़ दे, हमारे घर में जो कुछ वो लाना चाहता है 70% वो दाखिल कर चुका है। बुराई से नफरत, पाप से नफरत, अल्लाह रसूल की बात जो बोले उनसे प्यार होना चाहिए, और जो काफिराना बात बोले उससे नफरत होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था। यहाँ जवानों के सीने में इस्लाम ही नहीं घुसा है तो अब उससे नुकसान फायदा की बजाय नुकसान हो रहा है। जवान हो वो जवान मोहम्मद इब्ने कासिम जैसा जब आया वहां देखा लाखों की फौज है, यहाँ मुट्ठी भर जवान है। क्या किस चीज ने उसे अरब से निकाल के इंडिया लाया? इस्लाम की हमदर्दी, इस्लामी बहन की हमदर्दी, काफिरों की दुश्मनी, इस्लाम की तबलीग का नशा है जो उसने अपने वतन से बेवतन किया, अरब की बहारों को छोड़ के इंडिया में कदम रखा है। जब जज्बा जवान हो तो मदद अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है। तुम एक कदम आगे बढ़ा, अल्लाह की रहमतें 10 कदम तेरी तरफ बढ़े। तुम अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह की रहमतें दौड़ के इस्तेकबाल करेंगी। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रहरमी मंजिल ही नहीं। ये आवाज आती है कि तुम एक कदम तो बढ़ जा, मेरी रहमत 10 कदम बढ़ेगी।
तुम मेरी तरफ चल के आ, मेरी रहमतें तेरी तरफ दौड़ के जाएगी। मोहम्मद इब्ने कासिम चल के आए हैं, अब खुदा की रहमतें दौड़ के इस्तेकबाल करी है। लाखों फौज राजा ताहिर की ये उस चट्टान से टकरा गए। मोहम्मद इब्ने कासिम नहीं देखा कि मैं मुट्ठी भर चंद 100 नौजवान, उधर 2 लाख से ज्यादा बड़ी ताकत राजा ताहिर के पास मौजूद है फौज की। या न आओ देखा न ताओ, एक जुनून है, बाकिसा नशा है। बहन को उससे आजाद करवाना है या उस राह में मर जाना है या शहादत का जाम पी लेना है। यानी चेष्टा करना, प्रयास करना, कोशिश करना। इस्लाम में इसका बहुत बड़ा मकाम है। काम हो या ना हो, कोशिश कर, कदम बढ़ा दे, अच्छा इरादे से चल दे, कदम बढ़ा दे। जो किसी मुसलमान भाई के काम आने के लिए कदम बढ़ा देता है, काम उसका हो या ना हो, ये कदम बढ़ा दे, इसके हिस्से में हजारों नेकियां आ जाती है। यहाँ चेष्टा का, प्रयास का महत्व है। कोशिश कर, प्रयास कर, कदम बढ़ा दे, खेती कर, घर से बाहर निकल जा। कितनी रोजी मिलेगी अल्लाह को मालूम। खेत में हल चला, पौधा लगा, पानी दे, जंगल उखाड़, कितनी फसल पैदा होगी अल्लाह जानता है। 10 साल मेहनत कर, पढ़ लिख, रात दिन मेहनत कर, किताब का कीड़ा बन जा। उसके बाद कितनी सलाहियत मिलेगी, कितनी शोहरत मकबूलियत मिलेगी वो अल्लाह जानता है। अपना काम सिर्फ प्रयास करना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, अल्लाह की जमीन पे फैल जाना, सिर्फ खेत में हल चलाना, पौधा लगाना, ये अपना काम है। बाकी कितनी फसल पैदा होगी, मेहनत कितनी रंग लाएगी, इसका क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम पे किसी बंदे की नजर नहीं है। 1 सेकंड के बाद हम जिंदा रहेंगे, मुर्दों में मेरा शुमार होगा। जब मैं इसको नहीं जानता तो इसका फल क्या होगा कौन जानता है। 1 मिनट के बाद आंधी आएगी, तूफान आएगा, सुनामी आएगी, ज़लज़ला आएगा, कोसी का बैरेज टूटेगा, सारा बिहार उसमें डूबेगा, ज़लज़ला आएगा, सारे लोग जमीन में धंसेंगे। 1 मिनट के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो फल की बात करना, परिणाम की बात करना, 2 साल 4 साल के बाद की बात करना, यहाँ सिर्फ है मेहनत करना। मेहनत कर, स्ट्रगल कर, जद्दोजहद कर, चेष्टा कर, प्रयास कर, प्रयत्न कर और नेक इरादे से कदम को बढ़ा दे। अल्लाह के फरमान पे अमल कर, हुजूर की हदीस पर अमल कर, कदम बढ़ा दे। मोहम्मद इब्ने कासिम अरब से चले थे कि अपनी बहन को आजाद करवाना है, इस्लाम की तबलीग उस कुफरिस्तान की सरजमीन पे करना है। रिजल्ट क्या होगा वो अल्लाह को मालूम है। चले अपने वतन से आए, राजा ताहिर की फौज से टकरा गए। मुट्ठी भर नौजवान काफिर की लाखों फौज से टकरा गया है। जमीन है किसकी, जमीन अल्लाह की। आसमान है किसका, आसमान अल्लाह का। हुकूमत देता कौन है, अल्लाह। जिंदगी कौन देता है, अल्लाह। मौत कौन देता है, अल्लाह। यही तो इस्लाम का बुनियादी फॉर्मूला है। सल्तनत देने वाला अल्लाह, सल्तनत छीनने वाला अल्लाह, हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कुरान कहता है सारे बादशाहों का बादशाह वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। जब ये बात क्लियर है कि हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह है, तो फिर क्यों ये चाय की दुकान पे ये मरकज़े चुगलखोरी पे तबसरा होता है कि अगर भाजपा दोबारा आ गई तो मुसलमानों का क्या होगा। मस्जिद उजड़ जाएगी, मदरसा उजड़ जाएगा, सब कुछ उजड़ जाएगा, मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा। ये गंदा तबसरा कौन सिखलाया है, कौन सिखाया। हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम। और हमारा काम क्या है, हमारा काम इबादत करना है, हमारा काम इबादत करना, हमारा काम नमाज पढ़ना, हमारा काम तिलावत करना, हमारा काम इस्लामी सरकार की सुन्नतों पे अमल करना। हमारा मकसद इबादत है। हुकूमत देना छीनना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसको हाकिम बनाएगा, किससे सल्तनत छीनेगा वो अल्लाह जानता है। हमारा काम इबादत करना। बाकी हुकूमत किसकी बनेगी
बनेगी वो अल्लाह को मालूम है। जो अल्लाह फिरौन को हाकिम बनाया था, जब उसके दिमाग में कीड़ा काटा तो अल्लाह ने फिरौन की सल्तनत छीन कर उसे पानी में तड़पा तड़पा के डुबा के मार दिया। अल्लाह ने नमरूद को दुनिया का हाकिम बनाया था, लेकिन जब वह दूसरों से सजदा करवाने लगा, अल्लाह के पैगंबर को आग में डाल दिया। अल्लाह ने उसे मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मार दिया। अबू जहल ने मुस्तफा के कत्ल का मंसूबा बनाया था और कुफार कुरैश को सरदार बनता था। मैदान बद्र में मुस्तफा के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए आ गया। अल्लाह ने मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों उस अबू जहल कुफार कुरैश के सरदार को जिल्लत और रुसवाई की मार मार दिया। क्या मतलब? वो अल्लाह है जो सल्तनत देना भी जानता है और छीन के तड़पा के मारना भी जानता है। वो अल्लाह है जो अबू जहल को कुरैश का सरदार बनाने भी जानता है, फिर उससे मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों जलील करके मारना भी जानता है। वो अल्लाह ही है, सारी दुनिया का मालिक, बादशाह देने वाला। फिर क्यों नहीं तू सोचता है? कुरान में जगह जगह इस कहानी को दोहराया गया है। फिरौन की कहानी, नमरूद की कहानी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ देने वाले कारून की कहानी, उन कहानियों से पैगाम मिलता है। जो अल्लाह कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, वो आज के नमरूद को कैसे छोड़ेगा? जो अल्लाह कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, वो आज के फिरौन को कैसे छोड़ेगा? आज का फिरौन अगर मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कह रहा है, आज का नमरूद मस्जिदों से आजान की आवाज को बंद करना चाहता है, आज का अबू जहल मुसलमान बेटियों के बदन से निकाब को छीनना चाहता है, आज का फिरौन आज इस्लामी शरीयत पर हमला करना चाहता है। तो हाँ, हम कमजोर हैं, मगर मेरा खुदा ताकतवर है। हम कमजोर हैं, जिस रब की हम परस्तिश करते हैं वो रब ताकतवर है। मेरा रब जब कल के फिरौन को नहीं छोड़ा है, तो आज के फिरौन को कैसे छोड़ेगा? जो कल के नमरूद को नहीं छोड़ा है, वो आज के नमरूद को कैसे छोड़ेगा? जो कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा है, वो आज के अबू जहल को कैसे छोड़ेगा? अपना काम इबादत करना, बाकी हुकूमत किसको देगा वो अल्लाह जानता है। एक मजदूर के बच्चे को अल्लाह हाकिम बनाना भी जानता है, फिर उसके दिमाग में कीड़ा काटे, वो इस्लाम को कमजोर करना चाहे तो दोबारा उसे सत्ता से महरूम करके उसे वापस पवेलियन पहुंचाना भी जानता है। इसलिए मोमिन, ये मत बोल के इस्लाम खतरे में आएगा। आने वाले दिन में क्या होगा? हुकूमत चाहे जिसकी बने, उसकी परवाह मत कर, अपने आप को इबादत में लगा दे। जो तुम्हारा मकसद है उस मकसद में लगा दे, फिर देखना कि वो अल्लाह का मजहब इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। और जो इसे मिटाना चाहता है, या तो वो मिटेगा या मुमकिन है कि उसके सीने में अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल करके मजहब इस्लाम का कायदा उसे मरवा दे। इसलिए अपने मकसद में लगा। हमारा मकसद है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी इबादत के लिए तू पैदा हुआ। मस्जिद आबाद कर, मदरसा आबाद कर, अपने मजहबी रहनुमाओं को इज्जत दे, अपने घर में इस्लामी कल्चर दाखिल कर। वह नौजवान मोहम्मद इब्न कासिम जब काफिर से टकराया है, मदद आसमान से नाजिल हुई। राजा ताहिर की लाखों फौज को नाकों चने चबाने पड़े, वो सबको शिकस्त आई। मुट्ठी भर नौजवानों को अल्लाह ने वो फतह अता कर दी कि इस्लामी बहन भी आजाद हुई और फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पे 1000 साल तक के लिए इस्लामी सल्तनत की बुनियाद मजबूत हो गई। जिस सरजमीन में मोहम्मद इब्न कासिम आए थे, 1000 साल तक अल्लाह ने मुसलमानों के कब्जे में यहाँ की सल्तनत अता कर दी। तो कदम बढ़ाओ, रहमतें अल्लाह की तरफ से नाजिल होंगी। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते जमीन पर है कतार अंदर कतार। अब भी आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज भी सीने में अल्लाह का डर, मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत, इस्लामिक कल्चर दाखिल हो जाए। खुदा की रहमतें आज भी उतरने को तैयार है। आज भी हमें हुकूमत मिलने वाली है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, या जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे।
हुकूमत भी तुम्हारी, इज्जत भी तुम्हारी, नियामत भी तुम्हारी। दिमाग से हमेशा निगेटिव ख्याल को मिटा दीजिए कि वो ये है तो वो ये है। शैतान को लाहौल की ज़र्ब से मारते रहिए। हमेशा दिमाग में सबसे पहले निगेटिव ख्याल आता है। निगेटिव ख्याल को दूर करने के लिए नेकों की सोहबत में रहना, अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छा बयान सुनना, अच्छे लोगों की बातों को सुनना, ये जरूरी है। बच्चा मदरसे में पढ़ता है, शैतान दिमाग में बात डालता है, पढ़ने से क्या होगा, आलिम बनने से क्या होगा, 2-4 हज़ार महीना कमाओगे, लोग जलील समझेंगे, मदरसा कायम करोगे, हाथ में रसीद लेके ज़कात खैरात वसूल करोगे, जिंदगी भर भीख मांगते रह जाओगे। ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब है? फौरन ये छोड़ता है, नहीं पढ़ूंगा। यानी शैतान एक बच्चे को आलिम बनने से रोक करके बहुत बड़ा तीर मारता है। वो लाखों आदमी को तबाह करके उतना खुश नहीं होता जितना कि एक बच्चे को तालीम छोड़वा के खुश होता है। चूंकि एक आलिम खिताब करेगा 1000 जलसों में, न जाने लाखों को जिंदगी मिलेगी। हर जलसे में एक आदमी ही अंदर से परफेक्ट मोमिन बन गया, सच्ची तौबा किया, सीने से घमंड गुरूर को निकाल दिया, नेक बना। तो एक आदमी का नेक बनना 50 करोड़ के मकान बनाने से बेहतर है। हुजूर ने कहा कि अली, अगर तुम्हारी वजह से एक आदमी राह रास्त पे आ गया तो यह काम तुम्हारे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। तो इस नजरिए से मत देखें जलसा कराने से क्या फायदा होगा। इस हदीस की रोशनी, चूंकि दिमाग में आदमी का कुत्ता काट लेता है, वो दालान और चाय की दुकान पे बैठ के ही बोलता रहता है जलसा कराने से क्या फायदा हुआ, जलसा कराने से क्या फायदा हुआ। उसके दिमाग में कुत्ता काटा, पेशाब पाखाना कर दिया, इसीलिए वो अच्छी सोच कहां से लाएगा? वो तो निगेटिव सोच ही लाएगा ना कि जलसा कराने से क्या होगा, मदरसा खोलने से क्या होगा, हज करने से क्या होगा, 1 लाख का बकरा ज़बह करने से क्या होगा। वो यही तो बोलेगा ही, हज में 3 लाख रुपया लग गया, हज करने से क्या होगा। उसके दिमाग में कुत्ता पाखाना कर दिया, इसीलिए गंदी सोच दिमाग में आ रही। नादान जालिम जिस महफिल में अल्लाह का चर्चा होता है, जब मुस्तफा की हदीस पढ़ी जाती है, तुमने नहीं सुनी वो हदीस के हुजूर ने कहा था, ए अली, तुम्हें मैं भेज रहा हूं खैबर की तरफ, पहले तलवार मत उठाना, पहले इस्लाम पेश करना। अगर तुम्हारी वजह से एक आदमी राह रास्त पे आ गया, यह काम अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। हुजूर ने कहा था। वो उसी हदीस की रोशनी में एक जलसा करवाने में लगता 1 लाख रुपए, बड़ा जलसा करवाने में 5 लाख रुपए। रात का जलसा जो सूरत में था, 7 साला जश्न इमाम अहमद रजा, उस जलसे का बजट था 6 लाख रुपया। यानी सारे आलिमों को एयरपोर्ट से महंगी गाड़ी से रिसीव करना, शानदार होटल में रखवाना, फिर होटल से बग्घी, वो जिसपे कि वो दूल्हा जाता है, हजारों सब लाइटिंग से चले बग्घी पे, सारे उलमा, शयूख, पीराने कबार, बरेली के और किचोचा के कहां के आलिमों को उस इलेक्ट्रिकल बग्घी पे बैठा के दूर तक ले जाना, गुलाब के फूलों से की बारिश करना। यानी इतना गुलाब कहां से लाया था, पूरा रास्ता छिड़क बारिश करते हुए, ताकि देखे कि तुम शंकराचार्य का चरण छूता है, तुम अपने पंडित का पांव चूमता है। हमने ही तुमको सिखाया है कि धर्म गुरु का सम्मान ऐसे किया जाता है, अपने मजहब की रहनुमाओं का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। कहां गांव देहात का वो लुच्चा जो आलिमों को सलाम करने से चिढ़ता है, और कहां 6 लाख रुपए फूलों की बारिश बरसा दिया कि मेरा मजहबी रहनुमा आया है। वो है बिहार का, उसका घर कच्चा का है, पक्का का है, बाप मजदूर है कि साइकिल पे चलता है। वह सेठ बोलता, हमको उससे क्या मतलब, तुम्हारे पास गाड़ी रहे के मकान रहे के मजदूरी करे तुम्हारा बाप, हमने तुम्हारा हाथ इसीलिए चूमा है कि तू मेरे शहर में मुस्तफा की बात सुनाने आया है, तू मुस्तफा का नाई बनकर नबी की बात सुनाने आया है, इसलिए हमने तेरी पेशानी को चूमा, हमने तुमको इज्जत दिया है। इस नुक्ते नजर से जब आप देखेंगे, तब तो हजारों सम्मान करने के बाद भी सोचेंगे कुछ नहीं किया। इससे हटके सोचेंगे तो मस्जिद के इमाम को सूखी रोटी खिलाने के बाद भी सीना तान के बोलेंगे, हाँ इमाम साहब खाना तो हम दे रहे, इमाम साहब खाना तो हम दे रहे, 100 का महीना तो हम दे रहे, हमसे बस हो गया और क्या करेंगे। यानी 100 रुपए देने के बाद 50 बार चर्चा करेंगे, वह सूखी रोटी खिलाने के बाद 50 बार चर्चा करेंगे, हमने तो सारा हक अदा कर दिया, इमाम साहब को टिफिन भेज दिया, सारा खर्च अदा कर दिया। आलिम रब्बानी का इस्तेमाल कीजिए। इंसान हम भी हैं, हमसे अगर गलतियां होती हैं तो फिर हुजूर ने क्या कहा है, जो किसी आम मुसलमान के ऐब को छुपाएगा
क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐब को छुपा देगा। जो आलिम रब्बानी के अयूब को छुपाएगा अल्लाह ताला उसके बेपनाह अयूब पे पर्दा डाल देगा। और जो किसी के छुपे हुए ऐब को तलाश करने में लगा रहेगा, टोह में लगा रहेगा कि ऐब मिले कोई हिडन, कोई खुफिया ऐब, ताकि उसको मैं हाईलाइट करूं, तो हदीस पाक में आया है कि जो किसी मोमिन भाई के छुपे हुए ऐब के टोह में रहेगा अल्लाह ताला उसके छुपे हुए अयूब को जाहिर कर देगा। वो चाहे अपने घर बीवी बाल बच्चों के दरमियान क्यों न रहे, अल्लाह उसे वहां रुस्वा और जलील कर देगा। अल्लाह जिसके पीछे पड़ जाएगा वो चाहे अपने घर के कमरे में छुप जाए, अल्लाह उसे वहां जलील और रुस्वा कर देगा। मोमिन का काम है पॉजिटिव ख्याल रखना, अच्छा ख्याल रखना। हुजूर ने क्या फरमाया, उज़कुरू महासिना मौताकुम, अपने मुर्दों की अच्छाई का चर्चा करो। सरकार ने फरमाया अपने मुर्दों के अयूब मत बयान कर, तुम्हारे लोग जो मर जाएं उनकी अच्छाई का चर्चा कर। आला हजरत कहते हैं इस तरह मरो कि तेरे मरने के बाद लोग ये न कहें कि फासिको फाजिर गया, बल्कि अल्लाह करे कि जब कोई सुन्नी मरे तो लोग ये कहें कि वो तय्यबो ताहिर गया, यानी वो पाक हो गया, पाकीज़ा हो गया। अपने रहनुमाओं को सम्मान देना, अपनी मस्जिद को आबाद करना, अपने मदरसे को उजड़ने से बचाना, अपने घर से हिंदुआना रस्म और रिवाज को साइड करना, अपने आने वाली नस्लों को तबाही से बचाना। मकान बनाने से ज्यादा काम है अपनी औलाद की जिंदगी बनाना, इल्म अखलाक अदब सिखाना, वरना 50 लाख का मकान 50 दिन में बेच के शराब पी के खत्म कर देगा, फिर सारी जिंदगी हाथ मलते रहेंगे। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक के दानिश्वर आज उनकी आंख खुली है, अब वो औलाद की तरबियत पे जोर दे रहे हैं, आने वाली नस्लों को तबाही से बचाइए। पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं, अच्छा इंसान बनना, ये इस बात को हाईलाइट कीजिए। जैसे भी मतदान होने वाला है तो अब लोगों को मतदान के लिए जागरूक बनाने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन सारे लोग जाके मतदान कीजिए। उसके लिए जागरूक बनाने के लिए अभियान छिड़ गया है। जो लोग सुस्ती करते हुए वोट देने नहीं जाते हैं वो आए, ये राष्ट्रीय पर्व है, मनाएं। आपका एक वोट हिंदुस्तान का फैसला करेगा। एक जागरूकता का अभियान चल रहा है, हर डीएम को आदेश हुआ है आप बेदारी की मुहिम छेड़ दीजिए ताकि सब लोग वोट देने के लिए आए। जब वो मुहिम छेड़ा है कब, आज जब लोग मतदान नहीं करना चाहते हैं, जब आज बच्चे तबाह हो गए, तो एक मुहिम चली है कि बच्चों को अखलाक अदब डिसिप्लिन सिखलाइए। तो देखो 1400 साल पहले अरब के डेजर्ट में बैठकर तुम्हारे पैगंबर ने क्या पैगाम दिया है, दुनिया वालों को बताओ। जिस जमाने में एक मकतब नहीं था, एक कॉलेज नहीं था, एक स्कूल नहीं था, जिस जमाने में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था, हिंदुस्तान में एक स्कूल तक नहीं था, अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था, उस जमाने में आका फरमाते हैं मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहल अफसला मिन अदबिन हसन। हुजूर कहते हैं कि एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। मकान जमीन दुकान देने से सबसे बड़ा तोहफा इल्म अदब अखलाक सिखा देना है। कल तक जो कहता था कि नबी का कानून 1400 साल पुराना है, आज जब दुनिया तबाही के कगार पे पहुंच गई तो अमेरिका से लेके भारत तक का प्रधानमंत्री कहता है पढ़ने के बाद पकोड़ा बेचना, पढ़ने के बाद शहर मत खाना, एटीएम मत लूटना, पढ़ने का मकसद नौकरी ये मकसद मत बनाना, इंसान बनना, अच्छा शहरी बनना। पकोड़ा बेचना ऐब की बात नहीं, बैंक को लूटना ऐब की बात, नौकरी न मिले तो शहर खा के जान देना ये ऐब की बात। तो जो ख्याल आज मोदी को आया है, जो ख्याल 1400 साल के बाद अमेरिका के दानिश्वर को आया है, यही ख्याल 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत को आया है। सरकार दो जहां ही पैगाम दिया है कि बाप होने के नाते सबसे कीमती तोहफा औलाद के लिए यही है, उसे मकान जमीन दुकान दो या न दो, उसे अदब अखलाक सिखला दो ताकि बच्चा अच्छा इंसान बन के रहे। किराए के मकान में रहे उससे कोई बहस नहीं, वो नेक बन के रहे, सालेह बन के रहे।
नमाजी बन के रहे, मुत्तकी बन के रहे, परहेजगार बन के रहे, घमंड और गुरूर का पुतला ना रहे, आजीजी, खाकसारी, इल्म, बुर्दबारी, नरमी, तवाज़ु और झुकाव का वो अलमबरदार बन के रहे, जो अपने मन में बड़ा बनता है। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह उसे लोगों की निगाह में सूअर और कुत्ते से बदतर बना देता है, और जो अपने आप को छोटा बनता है, नरमी करता है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, नर्म हो जाता है, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। और जो अपने मन में बड़ा बनता है, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा कपड़ा, मेरा चश्मा, मेरी नौकरी, मेरा बेटा, मेरा दामाद, जो मेरा खानदान, मेरा रंग, मेरा एजुकेशन, जो इस घमंड में रहता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे लोगों की निगाह में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। फी आयुनिन नास, इन द साइट ऑफ पीपल, लोगों की निगाह में अल्लाह उसे जलील कर देता है, गिरा देता है। इसलिए हमेशा इस्लामी सोच को हावी रखिए, और जो भी निगेटिव ख्याल आता रहे उस निगेटिव ख्याल को पांव के नीचे दबाते रहिए, और ताकि वो आए झोंका बन के चला जाए, और दिमाग में हमेशा पॉजिटिव ख्याल जमा रहे, इस्लामी सोच, इस्लामी फिक्र जमा रहे। मौत और हयात ये तो जिंदगी के रुख हैं, अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है ताकि अल्लाह जांचे कि आपका किसका काम अच्छा है। बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जिसके कब्जे में है सारी सल्तनत, जिसके पास है सारा इख्तियार, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि वह जांचे कि किसका काम अच्छा है। तो जिंदगी का मकसद दौलतों को इकट्ठा करना नहीं, सिर्फ खाना पीना नहीं, जिंदगी का मकसद अच्छा काम करना, अल्लाह की बंदगी करना। बाकी रहा चाहे अल्लाह का वली रहे उसका भी बेटा मरता है, चाहे कोई गौस कुतुब अब्दाल रहे उसकी भी औलाद मरती है, चाहे कोई बहुत बड़ा साले नेक बंदा रहे उनका भी जवान बेटा मर जाता है। तो मर जाना ये मर जाना तो नियम का हिस्सा है। अलबत्ता रही बात कि मेरा बच्चा मरता है तो हम सारी हदों को फलांग कर बाल नोचना, घबराना, चिल्लाना, अल्लाह को गाली देने लगते हैं। मगर नेक लोगों का जब बच्चा मरता है तो क्या होता है, सारे नेकों का सरदार, सारे पैगंबरों का सरदार, सारे नबियों का इमाम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आपका बेटा, आखिरी बेटा हजरत इब्राहिम का जब इंतकाल हो गया तो आप अपने बेटे को देखने के बाद आप क्या फरमाते हैं, हदीस पाक का लफ्ज आया है, सरकार कहते हैं मेरे बेटे मैं तुम्हारी जुदाई से मैं मगमूम हूं, इन्नी लमहज़ूनुन बिफ़राक़िका, बेटे इब्राहिम मैं तुम्हारी जुदाई से मगमूम हूं, मेरी आंख आंसू बहा रही है, लेकिन मेरा दिल अपने रब के फैसले पर राजी है कि जो रब का फैसला है उस फैसले से मैं राजी हूं। क्या मतलब, सारे पैगंबरों के सरदार की आंख से आंसू के कतरे निकले, आंसू का बहना रहमत है, लेकिन दिल में अल्लाह के फैसले पर तनकीद करना ये काफिराना खसलत है। मोमिन रोता जरूर है, आंसू बहाता है, चिल्लाता नहीं है, आंख सर के बाल नहीं नोचता है, कपड़ा नहीं फाड़ता है, मातम नहीं करता है। मोमिन अल्लाह के फैसले पे तनकीद नहीं करता है, राजी व रिज़ा रहता है। ए अल्लाह जो तेरा फैसला है उस फैसले पे मेरा दिल मुतमईन है। ये आंख आंसू बहाती है, रहमत है। जब सारे पैगंबरों के सरदार ने अपने कैरेक्टर से बता दिया कि अगर तुम्हारा जवान बेटा मर जाए तो सब्र करना, दूध पीता बच्चा मर जाए सब्र करना, देख मेरा बेटा मरा और मैं क्या कह रहा हूँ, यानी मैं कोई दूसरी बात ना कहूंगा बल्कि मैं अल्लाह के फैसले पे राजी रहूंगा। ये सरकार कह रहे हैं मेरा दिल मुतमईन है, आंख आंसू बहा रही है, दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। इब्राहिम मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूँ मगर दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। ये सरकार अपने गुलामों को समझा रहे हैं जवान बेटा, मौत सबकी लिखी है, जो माँ के पेट में कोई मर जाए या दूध पीते की पीरियड में मर जाए या 40 साल में मर जाए या 80 साल में मर जाए, दुनिया की उम्र फिक्सेड है, आदमी की उम्र फिक्सेड है, आदमी की रोजी भी फिक्सेड है, ये सब तय है किसको कितनी रोजी मिलेगी, किनको कितनी जिंदगी मिलेगी, या दुनिया को कितनी जिंदगी मिलेगी, सब फिक्सेड है। दुनिया की उम्र जितनी है 1 इंच उससे आगे नहीं बढ़ेगी दुनिया, चाहे कोई दुनिया में आग लगाए, चाहे
वही दुनिया में तबाही मचाए, चाहे अमेरिका वाला एटम बम तोड़ के हिंदुस्तान को जलाए, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़े, चाहे दुनिया में हाहाकार मच जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। ये इंसान की हैसियत क्या है? ये इंसान तो मिट्टी के पुतला है, पानी का कतरे जलील है, माँ के पेट में रहा है, माँ की शर्मगाह से निकला है, माँ के पेट में माहवारी खून खाया है, माँ के पेट में पैदा होकर शर्मगाह से निकल के माँ की छाती का दूध पिया है, पेशाब पखाना माँ के गोद में किया है, और अभी भी जवान होने के बाद पेट में 1 लीटर पखाना लेके चल रहा है, 1 लीटर पेशाब लेके चल रहा है। वो बिरयानी खाया, पखाना बन गया, ना खाए तो मर जाए, और खाना खाए वो पखाना बन के ना निकले तो मर जाए, पानी ना पिए तो मर जाए, अब पानी पिए उसके बाद वो पानी पेशाब बन के ना निकले तो मर जाए। ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, जब भी घमंड हो अपनी दौलत पे, अपने मकान पे, वो पखाना रूम में अपने हाथ से जो पखाना अपना साफ करता है, उसको देख लेके जो काम मेहतर का है वही काम ये बादशाह कर रहा है। और जब भी घमंड हो उससे सुथरे कपड़े पे, तो अपने लीवर पे 2 लीटर जो पखाना पेशाब है उस पे नजर दौड़ाए, सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। और ये बंदा बोलेगा, मैं कमजोर मेरा खुदा ताकतवर, मैं कमजोर मेरा खुदा ताकतवर, मैं बंदा और मेरा खुदा माबूद, मैं सजदा करने वाला मेरा खुदा मौजूद, मैं जलील मेरा खुदा इज्जत वाला। यानी जब वो अपनी बुनियाद पे गौर करेगा, जब वह पेट के पखाना पेशाब पे गौर करेगा, जब वह बाथरूम में अपने हाथ से पखाना धोने पे गौर करेगा, जब वह माँ के पेट का माहवारी खून पीना याद करेगा, जब वह माँ की शर्मगाह से निकलना याद करेगा, सारा घमंड चूर हो जाएगा, आजिज़ी खाकसारी इल्म बुर्दबारी का पुतला बना। और यही अल्लाह चाहता है कि तुम मगरूर मत बन, आजिज़ी खाकसारी इल्म बुर्दबारी का पुतला बन जाए। आज दुनिया में जहालत ने हमारे सीने से आजिज़ी को छीन लिया। गरीब है वो भी मगरूर, मालदार है वो भी मगरूर। गरीब बोलता है हाँ हाँ हम मजदूरी करते हैं तो क्या हुआ, हम उसको सलाम नहीं करेंगे। मालदार बोलता है कि उस मजदूर को क्या हम सम्मान देंगे। यानी जहाँ इल्म नहीं है वहाँ का गरीब भी उजड़ा हुआ, वहाँ का मालदार भी उजड़ा हुआ। हालांकि हुजूर ने ये पैगाम दिया था कि तुम जब गरीबी आए तो सब्र करना, और जब नेमत बढ़े तो शुक्र अदा करना। यह शुक्र नेमत को बढ़ा देगा और गरीबी पे सब्र उसके अजर को बढ़ा देगा। गरीबी मुसीबत पे जो सब्र करेगा औल फौल नहीं बकेगा, आजिज़ व खाकसार बन के रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके साथ के बारे में फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करता है उनके साथ कोई नहीं दे, अल्लाह उनके साथ रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके साथ रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इस्लामी सोच अता फरमाए। बोल से बोलो, जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। अल्लाह ताला हमें मुसलमान बनकर जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने घर में इस्लामिक कल्चर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। आधा घंटा हो गया कि नहीं हो गया? आधा घंटा हुआ ना? आधा घंटा हो गया? कितना हुआ? कितना हुआ? आधा घंटा नहीं हुआ? 1.5 घंटा हो गया। बताओ इस उजड़े हुए माहौल में 1.5 घंटा। हम भी तो मजनू आदमी। यहाँ तो दूसरा मुकर्रिर कोई हमारी जगह होता तो 10 मिनट बोलता चल देता, मगर हमने ये नहीं देखा कि लोग चले गए। हमने ये देखा है कि 100 आदमी जो बैठे हुए हैं हमने उनको देखा। बोलो सुभान अल्लाह। हम जाने वाले को हम नहीं देखे, हम बैठने वाले को। जब ये 4 घंटे से बैठे हुए हैं तो फिर हम गुजरात से चल के यहाँ तक आए, कितने घंटे सफर किए, सब मुसीबत को भूल गए। मैंने 1.5 घंटे तक इसलिए खिताब किया है, अगर किसी एक सीने में मेरी बात बैठ गई, वह परफेक्ट मोमिन बनने की कोशिश शुरू कर दिया। 50 करोड़ का मकान एक तरफ, एक आदमी का परफेक्ट मोमिन बनने की कोशिश एक तरफ। इसलिए ऑल फॉल बकने से पहले सोचना चाहिए, फिर उसके बाद बोलना चाहिए। काफिर पहले बोलता है फिर सोचता है, मुसलमान पहले सोचता है फिर बोलता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने घरों में